हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के अभी हम चले गए हैं 12वें अध्याय। 2/3 हमारा यज्ञ पूर्ण हो रहा है। बहुत लोग चलती गाड़ी से उतर चुके हैं। लंबा सफर है, अभी 6 दिन और है यज्ञ। तो इसको इतना फल है। आप अगर पद्म पुराण में पढ़ें तो एक एक गीता के अध्याय को पढ़ने का बहुत फल है। ठीक है, तो हम उनमें से थोड़ा फायदा ले रहे हैं, इसलिए मैं आप सबके साथ पूरे गीता के श्लोक भी जप कर रहा हूँ और हम उसको समझने का भी कोशिश कर रहे हैं। तो पहले चैप्टर में सेम युद्ध भूमि को 3 दृष्टिकोण से देखा गया था। दूसरे चैप्टर में अर्जुन के सारे शंकाओं को कृष्ण ने दूर कर दिया था। तीसरे अध्याय में हम क्या देखते हैं, कृष्ण जी ने कैसे कर्म से भगवान की पूजा कर सकते हैं बताया था। चौथे अध्याय में ज्ञान योग क्या होता है बताया था। 5वें अध्याय में कर्म योग कंटिन्यू रहा था। 6ठे अध्याय में अष्टांग योग का वर्णन था। 7वें अध्याय में कृष्ण की अलग अलग शक्तियों का वर्णन था। 8वें अध्याय में मरते समय भगवान को कैसे याद करना था। 9वें अध्याय में राजयोग। 10वें अध्याय में कृष्ण की विभूतियां। 11वें में विश्व रूप जो हम कल पढ़े थे। आज हमारा 12वां अध्याय शुरू होगा। ये वह भक्ति योग का चैप्टर है। छोटा चैप्टर है, खाली 20 श्लोक है और इसके लिए थोड़ा जल्दी भी आज खत्म हो जाएगा। भक्ति योग। यस, आपके प्रभु जी रेडी है श्लोक चैंटिंग के लिए? कौन है आज? मैं हूँ प्रभु जी, मैं पढ़ूं? यस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन ने पूछा हरे कृष्ण। बड़े माता जी म्यूट हो गए। जयदेव रक्षित गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? तो ये अभी से नहीं, बहुत टाइम से ये भ्रम है लोगों को कि भगवान का निराकार रूप है, उनका आकार नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अरे आकार हुआ तो एक जगह आप लिमिटेड हो गए ना। निराकार हवा की तरह पूरी जगह फैल गए, भगवान सब जगह है तो मतलब निराकार। तुम भौतिक अपनी मानसिक एक्सपीरियंस अनुभव को भगवान पर नहीं लगाइए। भगवान का शरीर अलौकिक है। भगवान द्वारका में हर घर में एक साथ थे। रासलीला में सबके साथ एक साथ नाच रहे थे। जब बच्चे लोग खाना खिलाते थे भगवान सबके प्लेट से खाते थे। ये आप समझ नहीं सकते। उनका शरीर आपका जैसा नहीं, अलौकिक है। भगवान का भौतिक शरीर मान के लोग इस तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो भगवान का रूप अलौकिक है। श्याम सुंदर है, बहुत सुंदर है। भगवान का निराकार नहीं है, बहुत ही सुंदर रूप है। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं कुछ लोग मेरे को व्यक्ति के रूप में नहीं मानते, एक लाइट, एनर्जी, पावर, या मॉडर्न डे साइंस भी ऐसा ही है। तो ये तरीका ठीक है, या भगवान एक व्यक्ति है जो महान है, उन वैसे देखना था? ठीक है, ये अर्जुन का प्रश्न है। ये भी आता है कि अर्जुन ने प्रश्न अभी क्यों पहुंचा, अभी क्यों पूछा है? इसका कारण ये है कि आप अगर आप ध्यान से देखें क्या कि हरे कृष्णा, हाँ इसलिए अभी पूछा है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें पिछले अध्याय में क्या हुआ है, विश्वरूप कृष्ण दिखाया था। विश्वरूप क्या है? व्यक्ति का प्रदर्शन या शक्ति का प्रदर्शन? शक्ति का प्रदर्शन। और अर्जुन उसको देख के डर गया था, है ना। बोला था कृष्ण जी इसके विश्व रूप को हटा दीजिए, मैं आपका द्विभुज मुरलीधर रूप दोबारा देखने जाता। कृष्ण ने दिखाया, बहुत खुश हो गया।
लेकिन मन में संशय क्लियर कर रहा है कि अरे मैं तो आपको भक्त हूँ, आपका सेवा करता हूँ, क्या मेरे को उस पे चलेगा क्या, या मेरे को आपके ऐसे विश्व रूप जैसे शक्ति प्रदर्शन पे ध्यान करना पड़ेगा, किस में ध्यान करूं? जो निराकारवादी होते हैं उनको विश्व रूप से बड़ा पसंद है क्योंकि एक शक्ति का प्रदर्शन है, वैसे करूं, या मैं जैसे भक्त हूँ आपके पुरुषोत्तम भगवान के आध्यात्म रूप पे ध्यान लगाया रहता हूँ, आपसे मित्रता है मेरी, आपसे आपका सेवा करता हूँ, वो बेटर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, साधारण प्रश्न नहीं है। तो कुछ लोग के लिए भगवान ऐसा है, कुछ शक्ति, लाइट, पावर, मॉडर्न डे साइंस भी ऐसा ही है उनका कंसेप्ट। भगवान मतलब स्रोत। तो कभी बोलते हैं लोग भगवान है या नहीं है, वो तो दूसरी बात है, पहले डेफिनेशन तो दो। जैसे सोना है या नहीं है बाद में बात करेंगे, लेकिन सोना का आपका परिभाषा क्या है? तो भगवान का परिभाषा क्या है? शास्त्र में दिया है, जन्मादि यस्यतः। भगवान मतलब एक स्रोत जिससे सब कुछ आया है, तो भगवान तो है। साइंस के लिए एक लाइट, पावर ऐसा कुछ था, शास्त्र के लिए एक व्यक्ति है, यही फर्क है। जैसे कहीं तो एंड होने का ना, आपके पिताजी, पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी थे, उनके पिताजी थे, अंत में पुरुष है या लाइट है, ये प्रश्न है। लॉजिकल घर में पिताजी के पिताजी के आगे लाइट नहीं होता, एक व्यक्ति होता है। ऐसा आपके घर में पिताजी के पिताजी आगे एक बल्ब, लाइट नहीं भाई, क्यों? व्यक्ति था। तो लॉजिकल है, परम पुरुष भी एक व्यक्ति है लॉजिकल, लाइट नहीं है। तो ये कृष्ण ने अर्जुन ने कृष्ण को पूछा क्या बेटर है, ऐसा कंसेप्ट या ऐसा कंसेप्ट? आपको एक सुंदर रूप में देखा जाता है। भगवान का उत्तर, भगवानुवाच मय्या वेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो कौन लोग? तो भगवान की साकार रूप में सेवा करते हैं, भगवान के आकार को स्वीकार करते हैं, वही सबसे बेटर है। तो भगवान ने निराकार सेवा को रिजेक्ट कर दिया, साकार को स्वीकार किया। भगवान की साकार सेवा मंदिर में भी विग्रह रूप में होती है। थोड़ा आपको 5 मिनट डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। शायद मैंने बोला होगा, एक बार मंदिर में एक स्त्री आई थी हमारे, तो अपने बच्चे के साथ बाहर खड़ी थी। मैंने कहा आप अंदर आइए ना। नहीं, भगवान तो सब कुछ सब जगह है ना। मैंने कहा सब जगह है तो मंदिर में भी है ना? हाँ, सब जगह इंक्लूड्स मंदिर। ठीक है, वेरी गुड, अंदर आ गए। फिर हमारे मन में आरती है भी। ये मेरे विग्रह सेवा समझ नहीं आती, इसकी क्या जरूरत है? मैंने कहा आपका बच्चा है? हाँ, मेरा बहुत प्यारा बच्चा है। आप क्या करते हो इस छोटे बच्चे के लिए? मैं छोटे बच्चे को नहलाती हूँ, खिलाती हूँ, कपड़े पहनाती हूँ। पता है कितना मजा आता है? मैंने कहा मेरे को कितना मजा आता है आपको क्या मालूम मैं भी वही कर रहा हूँ विग्रह के साथ, उनको नहलाता हूँ, खिलाता हूँ, कपड़े पहनता हूँ। हाँ, मैंने कहा आपका पट्टा तो हड्डी मांस किस चीज का बना हुआ है? इधर तो विग्रह, विग्रह एटलीस्ट मार्बल का तो है। हाँ बोले कि उत्तर नहीं है इसका। तो ये चीज है कि विग्रह जो होता है काल्पनिक नहीं होता। अर्चना शास्त्र जैसे आपके वेद हैं, ये उपवेद होते हैं, अर्चना शास्त्र के अनुसार बनाया जाता है, शिल्प कला के अनुसार बनाया जाता है, ये नहीं कि कल्पना होती है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको प्राण प्रतिष्ठापना करते हैं। प्रक्रिया होती है, जैसे रोड में आपका लेटर बॉक्स है, उसका चिट्ठी कहीं नहीं जाता। लाल डब्बा, कोई लाल डब्बे में चिट्ठी डाल दो, कहीं नहीं जाता। उसको अगर पोस्ट ऑफिस से सर्टिफाइड होगा, वो चिट्ठी रास्ते में जाएगा। सिमिलरली जो विग्रह ऐसे सर्टिफाइड होते हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा अपने हुई है, भक्त लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, संकल्प देते हैं, भगवान आप स्वीकार करिए इस विग्रह को, हम आपकी ये सेवा जरूर करेंगे। तो प्रेम से जब भक्त स्वीकार करते हैं, अर्चना विधि के अनुसार भगवान उसको स्वीकार करते हैं, उसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठापना। और ये विग्रह वैसा ही बनाया जाता है जैसे कृष्ण जी दिखते थे जब आए थे। देखिए उनकी आंखें बड़ी बड़ी आंखें। आपको सांवला रंग का तो उनका कलर का तो बादल का कलर का तो विग्रह मिलता नहीं, जनरली व्हाइट करते हैं, नहीं तो ब्लैक मार्बल मिल गया तो ब्लैक मार्बल में भगवान का विग्रह बन जाता है। ठीक है, तो विग्रह सेवा को कभी भी वो नहीं करिए। आजकल लोगों के लिए क्या है, वो गांधी का स्टेचू रहता है एमजी रोड में हर शहर में, अक्टूबर 2 को उसकी पूजा जरूर करते हैं लोग, पूरा शहर इकट्ठा बैठता है। ठीक है, और पूरे अगले दिन ही कोई चश्मा चोरी कर देता है उसका, है ना, और कौवे अपना काम शुरू कर देते हैं उसका विग्रह के ऊपर। पूरे साल गंदगी मस्ती उधर, धूल, चिड़ियों का, अर्थलिंग्स,
और वो जब जब खत्म हो जाएगा साल, अक्टूबर 1 को आते हैं, म्यूनिसिपैलिटी का ब्रश लेकर उसको क्लीन करते हैं, फिर अगले उसमें नया चश्मा डालते हैं, एक गार्लैंड पहनाते हैं, और उसकी पूजा करते हैं, और अगले दिन फिर गए। वो मूर्ति पूजा स्वीकार है। आपके लखनऊ में हर पार्क में मूर्ति पूजा चल रही है, वो भी हाथी की, वो भी स्वीकार है, और भगवान के मंदिर में स्वीकार नहीं। ये क्या लॉजिक हुआ भाई? ये तो विधि के अनुसार, इसको विग्रह से डीटी वर्शिप बोलते हैं। हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करें, डीटी है वो, भगवान का ही अवतार है। विग्रह को अर्च अवतार माना जाता है, जैसे नाम को नाम अवतार माना जाता है, ग्रंथ को ग्रंथ अवतार माना जाता है। पूर्ण इज्जत और प्रेम के साथ किया जाता है। इतने बड़े बड़े आचार्य जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, भगवान के शिव विग्रह की सेवा को प्रोत्साहन दिया है। इवन शास्त्र में, आप पुराने टाइम की बात होती है, हमेशा शिव विग्रह की पूजा होती थी। विदुर जी महाभारत युद्ध में नहीं गए, लेकिन तरह तरह के मंदिर में जाके शिव विग्रह की सेवा करी है, लिखा है शास्त्र में 5000 साल पहले। ये कहाँ से लोगों ने नई नई कल्पना निकाल दी? मैं न्यूज में पढ़ता हूँ, वेद में नहीं था, खाली यज्ञ करते थे इंद्रिय भोग के लिए, ऐसा नहीं है। वेद में इंद्रिय भोग करने को सब कुछ नहीं है, उससे बड़ी चीजें भी है। हरे कृष्ण। क्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। प्रभु जी, इसका हिंदी में अनुवाद नहीं है, इंग्लिश में पढ़ दूं? अच्छा है, नहीं, हिंदी में आ गया जी गुरु जी। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, तो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अनंत मुझे प्राप्त करते हैं, अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। अंततः इतना कुछ करना पड़ता है, जैसे नाक को ऐसे छू सकते हैं, ऐसे 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 छू सकते हैं। अंत में कोई गारंटी नहीं इनका। ये दूसरा तरीका है जिसमें भगवान को निराकार रूप में समझते हैं, अव्यक्त की तरह पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय। बहुत मुश्किल है तरीका। कृष्ण जी तो इसको रिकमेंड ही नहीं करते। नेक्स्ट श्लोक में क्लियर है। यस। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन में परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो क्लेश अधिकर स्थित है, तो बड़ा मुश्किल है। अव्यक्त सक्त चेतसा, अव्यक्त ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। ठीक है, अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, ठीक है, उसके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। जिसका मन इस तरह फंसा हुआ है, नहीं कर पाएगा प्रगति। इसमें देखिए क्लेश और दुख दो शब्द दिख रहे हैं। क्यों करना जिस चीज को क्लेश और दुख? आकर्षित बड़ी लगती है। मेरे को याद है, मेरी पहली किताब ऐसी थी। मैं लाइब्रेरी में अध्यात्म के बारे में इंटरेस्ट रख के कुछ एक किताब ढूंढा, और एक कुछ किताब थी चित्त शक्ति विलास, ऐसा कुछ, किसी की पता नहीं लिखी हुई। और उसमें यही, आप मेडिटेट करो, फिर रेड लाइट आएगी, ब्लू लाइट आएगी, ग्रीन लाइट आएगी। क्या बकवास है, कहाँ शास्त्र में लिखा है बकवास? ये इन लोगों ने पूरा फैला के पूरे लोगों को दिमाग कंफ्यूज कर दिया। शास्त्र में लिखा है मेडिटेट करा जाता है भगवान की मूर्ति पे, भगवान पे। भगवत गीता का 6वां अध्याय अष्टांग योग का चैप्टर है। क्या लिखा उसमें? मच्चतः मतगता प्राणा, क्लियर लिखा है, मेरे पे ध्यान रखो। नहीं, वो नहीं करेंगे। नास्तिक लोग है ना, ये नास्तिक लोग हैं, भगवान की भक्ति का ढोंग करते हैं लोग। ये भगवान का नाम लेने में इनको शर्म लगती है, मर जाते हैं लोग भगवान का नाम लेने। और भगवान का विग्रह की पूजा करने, मैं भी भगवान ही हूँ। कैसा भगवान है तू यार? 2 रोटी की जगह 3 रोटी खाएगा, टॉयलेट भगता है बकेट लेके, और कैसा भगवान? मजाक चल रहा है। भगवान इतने छोटे नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो तरीका एक्चुअली घमंडी लोग लेते हैं, जो भगवान के आगे नतमस्तक नहीं कर सकते, अपने को ही भगवान मानते हैं। इनको अद्वैत, मैं भी भगवान हूँ। तुम्हारे जैसे भगवान बहुत देख लिया हमने। हम भगवान के दास हैं, हम भगवान कभी नहीं हो सकते। कल्पना में भी भगवान नहीं बनी, दारू पी के भी भगवान नहीं बन सकते तुम, ठीक है। ये जो तरीका है, और ये अपराधी तरीका है। जैसे मैं बताता हूँ, हमारी क्लास में जैसे बहुत लोग हैं, कोई एक ले लो, अमन गर्ग जी, ठीक है, हम नहीं जानते उनको,
उनका भी मैंने रूप ही नहीं देखा। अब मैं बोलूं अमन गर्ग जी नहीं है, चलो आपका एक तरह से आपका निष्कर्ष है। मैं बोलूं हैं, लेकिन उनका सिर नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, पेट नहीं है, तो मैं उसको हाँ करके फिर ना बोल रहा हूँ। अरे सीधी बोलो ना, हाँ या ना। भगवान है, हाँ है, क्या नहीं, सिर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, तो क्या हुआ? सपोज मैं पूजा कर रहा हूँ भगवान की, हम तो कितने सुंदर, आप देखो दामोदर अष्टका बोल रहे थे, है ना, नम ईश्वरम सच्चिद आनंद रूपम, आपका रूप है भगवान, सच्चिदानंद रूप है। हम ऐसा उनका एक एक चीज का विवरण हो रहा है। यशोनाभियोलोकालांधवमानां परमेष्टमात्यन्तो दूते गोप्या रुदम तमोहो नेता युग्ममृजं तं कारं भोजयुग्मेन षटंकनेत्रम् मोह श्वास कंपा त्रिरेखांक कांड। इतना अच्छा भगवान के रूप का वर्णन है शास्त्र में, और आप बोल रहे हैं रूप नहीं है। ये कहाँ से आप उठा के ले आए? सब ये क्या करते हैं भगवान के आगे बैठ के, इनकी भजन ऐसा होता है, भगवान आपकी आंखें नहीं है मतलब आप अंधे हैं, आपका मुंह नहीं है मतलब आप गूंगे हैं, आपके कान नहीं है मतलब आप बहरे हैं, आपके हाथ पैर नहीं है मतलब लंगड़े लूले हैं। अगर आप किसी के पास बैठे बोले ये लंगड़े लूले अंधे बहरे, ये पूजा है या उसका फूल फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हो उस पर? ये तो अपमान है। ये क्या पूजा बना दी लोगों ने भगवान को ऐसे ऐसे संबोधित करके? ये पूजा नहीं है, भगवान के अपराध कर रहे हो। भगवान श्याम सुंदर है, बहुत सुंदर है, उनके अनगिनत रूप है, अचिंत्य गुण स्वरूप है। ठीक है, तो भगवान को कल्पना में भी ये नहीं सोचिए ऐसे भगवान, ये आपकी मिथ्या है। आपको भगवान नहीं समझ आते तो ऐसे ऐसी दृष्टि करते हैं, एक पावर है, एक शक्ति है, लाइट है, उसमें जुड़ जाओ, मिल जाओ। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। मृत्यु संसार सागर, मृत्यु संसार के साग से मैं खुद उसको उठाऊंगा। कौन? ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सहित मता, जो मेरे को ही अपना जीवन का लक्ष्य बना लेता है, सब कुछ मेरे लिए त्याग कर देता है और मेरी उपासना, मेरी पूजा करता है बहुत ध्यान से, मैं उसको भगवत धाम ले जाता हूँ उठा के खुद। तो फिर भगवान ने भक्ति को ही सराहा है। इसके बाद भगवान इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करते इस चैप्टर में। ये पहला भाग चैप्टर का क्लोज हुआ। अर्जुन का प्रश्न था क्या बेटर रहेगा, आपका सुंदर भव्य रूप का पूजा करना या दूसरा तरह का काम, आपका अद्वैत रूप का? कृष्ण बोला नहीं, मेरे को एक वैष्णव के रूप में, विग्रह के रूप में सेवा करो, सगुण नहीं निर्गुण, सगुण में रूप में से सेवा करो, स्वीकार करता हूँ और आपको अपना खुद उठा के भगवत धाम ले जाऊंगे। ये निराकार निर्ब्रह्म ये जो रूप है ये बहुत कष्टदायी है और दुखमय है, इसको करने का कोई जरूरत नहीं है। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। गुरुजी अभी आया नहीं है, आगे बोलिए। रजनी माता जी। हाँ, मुझ भगवान में, हरे कृष्णा जी, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। ठीक है, क्या करोगे? हाँ, सदैव वास करोगे। और चित्त को मुझ में, भगवान अपने चित्त को मुझ में स्थिर करो और सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। मयि ये मन आदस्व मयि बुद्धि निवेशय, ठीक है, सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। अगर ऐसा करोगे, ये है शुद्ध भक्ति, इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति, सबसे महान है। जैसे बच्चे देख रहे हैं, इनका मन भाग्य, बहुत बहुत ही भाग्य है इस स्थिति में पहुंचना, भगवान के साथ खेलना, ये सब शुद्ध भक्ति। और ऐसा अवसर मिलने आपको करोड़ों जन्म लगेंगे तपस करने का, ऐसा अवसर मिलना, खुद भगवान के साथ खेलना। ठीक है, ये तो ये शुद्ध भक्ति आसानी से प्राप्त नहीं होती। अनन्य भक्ति जिसमें आदमी को कुछ और इच्छा है ही नहीं, पूर्णतः हृदय इतना पवित्र है कि भगवान के गुणों को पकड़ पा रहा है अपने
दिल में। नेक्स्ट। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। ठीक है, यदि तुम चित्त को अविचलित भाव से मुझ में स्थिर नहीं कर सकते, अगर तुम यदि नहीं कर सकते तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन साधना करो। अगर तुम भगवान पे ध्यान नहीं लगा पा रहे हो तो क्या करो? साधना करो। साधना करने से मन पवित्र होगा, भगवान का ध्यान आ जाएगा मन में। ठीक है, तो अगर पहला नहीं होता है सॉरी तो दूसरा करो। तो अगर आपसे अनन्य भक्ति नहीं होती तो साधना भक्ति करो। ठीक है, नेक्स्ट। अभ्यासेभ्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो अगर तुम अभ्यास भी नहीं कर सकते हो, साधना भी नहीं होती तुमसे, तुम क्या करो? मेरे लिए कुछ करो। साधना आसान नहीं है, सुबह सुबह उठना है, हरि नाम का जाप करना है। ठीक है, नहीं होता, ना तो सुबह उठ सकते, ना हरि नाम का जाप कर सकते, ना जीवन पवित्र रह सकता है, पाप कर्म इधर उधर होते रहे। साधारण व्यक्ति कलयुग में स्थिति में रहता है। तो ऐसा करना, कहीं से शुरुआत करो, भगवान की सेवा शुरू कर दो। भक्त लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के महिमा के लिए काम कर रहे हैं, उनको मदद कर लो। कुछ कर रहे हैं ना, मंदिर बना रहे हैं, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, चलो ये मिस्त्री है, चलो मैं आपके लिए थोड़ा ईंट लगा देता हूँ, कुछ तो कर रहा है ना। तो उसको बोलते हैं निष्काम कर्म। उसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ सेवा भगवान के लिए कर रहा है। भक्तों का संग उसको बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे संग में उसको भगवान का आशीर्वाद मिलता है, मन पवित्र होता है, तो वह ध्यान से साधना कर पाता है। शुरू में साधना करना ही मुश्किल होता है, जब कर रहा हूँ मन बैठ ही नहीं रहा। तो साधना भी एक माला नहीं थी, साधना मतलब 16 माला जप करना, शास्त्र पढ़ना, सुबह सुबह उठना, जीवन पवित्र रखना, बहुत काम रहता है। साधना होती है गुरु के आश्रय में, वो भी नहीं होती हमसे, नहीं होता हमसे। तो एटलीस्ट तीसरा स्टेप तो कर सकते ना, मदद कर सकते हैं भक्तों को, अच्छा काम है। बहुत टाइम होता है, हम शहर में हमारा मंदिर बन रहा है तो हम जाते लोग मंदिर बना, स्वामी जी हमसे कुछ मदद हो सकती है, लीजिए, खुशी होती है लोगों को। तो तीसरा करने से एक दिन लोग आदमी दूसरे में आएगा। भक्तों के आशीर्वाद से, भगवान की सेवा से मन पवित्र होता है, वो भी भगवान में विश्वास बढ़ता है और भगवान का साधना करना शुरू कर देता है। और साधना करते करते मन पवित्र होते भगवान की समाधि में जाता है। तो 1 2 3, ठीक है। पहला था अनन्य भक्ति, दूसरा था साधना भक्ति, तीसरा है निष्काम कर्म योग। उसको कुछ चाहिए नहीं लेकिन भगवान की सेवा कर रहा है। ठीक है, आपको पहले 3 समझ आ गया? हो सके तो भगवान ने पूर्णतः ध्यान लगाइए, नहीं हो सकता खाली कुछ शुद्ध भक्ति ऐसा कर सकता है तो साधना करिए। साधना भी नहीं कर पा रहे तो निष्काम कर्म योग कुछ करिए। ये तीनों भगवान को प्रिय है। पहला सबसे प्रिय, दूसरा उससे कम प्रिय, तीसरा उससे कम प्रिय। तीसरे को करते करते फिक्र नहीं करी, धीरे आप 2 में चलाएंगे, 2 को करते करते एक दिन 1 में चले जाएंगे। लेकिन इसके बाद 3 ऐसे प्रोसेस जो इनडायरेक्ट प्रोसेस है, कोई गारंटी नहीं है 4 5 6 से आप 1 2 3 में आएंगे, लेकिन कुछ नहीं करने से तो अच्छा है। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। तो आप ऐसा होता है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, आपको भगवान में विश्वास ही नहीं है, उनका नाम भी मुंह से नहीं निकल पाता, ना ही भगवान के शास्त्र पढ़ पाते, कोई इंटरेस्ट नहीं, विश्वास नहीं, टाइम नहीं। तो एक काम कर सकते हो, जो धन कमाते हो अपना कुछ एटलीस्ट पुण्यात्मा तो बनो। ठीक है, भगवान का भक्त पुण्यात्मा के बहुत बड़े हैं। मानव सेवा माधव सेवा नहीं होती। तो जो नास्तिक लोग हैं उनके लिए मानव सेवा सबसे बड़ी चीज है, किसी का भला कर दो। देखो आपके घर में बच्चा है, आप उसको खाली खाना खिलाते हो क्या? नहीं, उसको संस्कार भी देते हो ना। हाँ, उसको कुछ जीवन का दर्शन भी बता दो, बेटे अंत में भगवान के ही चरण पाना हमारा जीवन का लक्ष्य, समझाते हैं, उसको जीवन का लक्ष्य भी दे रहे हो। तो पूर्ण डेवलपमेंट होती है जब हर तरह से आप ट्रेन करते हो। बहुत पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे मार्क्स ला मार्क्स ला मार्क्स ला, उसका चरित्र पे ध्यान नहीं रखते, बच्चा बिगड़ जाता है ना। और उसको कोई दर्शन नहीं देते तो बच्चा ढीला बन के पाप कर्म में भी लग जाता है। तो उसी तरह किसी का भी मदद करते हैं, तीनों तरह से करिए ना। उसको भौतिक मदद करिए,
मानसिक मदद करिए, आध्यात्मिक मदद करिए, वो पूर्ण होता है। खाली भौतिक मदद करना तो सबसे बड़ी चीज नहीं है, वो ठीक है, नंबर 4 में डाल दिया कृष्ण जी ने, ठीक है, कुछ पुण्य काम कर लो। चलो क्या करते हैं सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हर फ्राइडे सैटरडे को बैठ के दारू पीते हैं। चलो यार, इतना पाप कर्म करने से अच्छा उस पैसे से किसी को मदद कर दो ना, किसी का घर चल जाएगा। हाँ, कब भूखा आदमी खाना खिलाएगा। हाँ, तो ऐसा नहीं भक्त लोग नहीं खिलाते भाई, हम तो इस्कॉन आपको मालूम होगा खाना खिलाने में सबसे नंबर 1 है हम लोग। हर दिन 30 से 40 लाख लोगों को इस्कॉन फ्री खाना खिलाता है हर दिन। यहाँ पे भी देखिए जितने मंदिर है हमारे विष्णु के, उडुपी का मठ है, वहां 10-15 हजार लोग हर दिन खाना खाते हैं, बिना हिचक के खिलाते, कुछ पूछते भी नहीं है। तिरुपति में लाखों लोगों को हर दिन खाना खिलाते, कुछ नहीं पूछते, खिलाते। मैंगलोर जितने भी हमारे देवी के मंदिर में हर में दोपहर का भोजन होता है, आराम से खाओ, खाने का कोई चिंता नहीं है। ठीक है, ये तो कुछ बड़ी चीज नहीं है। ये नास्तिक लोगों के यही बहुत बड़ा काम होता है। मंदिर में तो अन्नदान होता रहता है, कोई पूछता थोड़ी, उसमें छोटी सी चीज है। नास्तिक के लोग ये करते हैं, बात भी नहीं करते उसके, क्योंकि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारे, हमको लोगों को भक्त बनाना मूल काम वो है। हम आदमी का खाली एक साइड डेवलपमेंट नहीं देखते, हम उसका मानसिक और आध्यात्मिक डेवलपमेंट नहीं देखते। आदमी एक अच्छा सिटीजन ही बनेगा देश का, और एक बहुत महान भक्त बन के भगवत धाम जाएगा, वो पूर्ण मदद होती है। खाली खाना खिलाना मदद नहीं है, क्या करोगे उससे? ठीक है, तो इसीलिए ये जो है, ये नंबर 4 में कृष्ण डाला है, नंबर 1 में नहीं डाला। नास्तिक लोगों के लिए नंबर 1 है, सर्वकर्म का फल त्याग, सारा अपना मेहनत की कमाई लोगों के भले के लिए देते हैं। हमारे नंबर 4 है, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड नहीं है मानसिक और आध्यात्मिक लोगों का प्रगति, इसमें इंक्लूडेड नहीं है, नंबर 4 में रखा है कृष्ण ने। लेकिन ये समझ नहीं आएगा नास्तिक लोगों के लिए ये नंबर 1 होना चाहिए। तुम नास्तिक हो ना, सीधा बोलो ना, सकाम कर्म, सकाम कर्म, क्योंकि नास्तिक को कोई वैल्यू ही नहीं है भगवान की पूजा की, तो इसको सबसे बड़ा मानता है। जिसको भगवान की पूजा की वैल्यू समझता है वो सबसे बड़ी, वो जीवन का लक्ष्य खाना खाना नहीं है, जीवन का लक्ष्य भगवत धाम जाना है। तो अगर आप किसी को मदद करते हैं, कंप्लीट मदद करें, खाली खाना क्या करोगे? ठीक है, तो सकाम कर्म नास्तिक लोगों के लिए सबसे बड़ा होता है, लेकिन भक्तों के लिए ठीक है, 4था स्तर है। ठीक है, आप ये भी नहीं कर सकते, भगवान पे ध्यान भी नहीं लगा सकते, नहीं होता, साधना भी नहीं कर सकते, नहीं होता, और आप कुछ भक्तों को मदद भी कर सकते नहीं, भगवान में विश्वास ही नहीं है, मदद क्या करेगा? ठीक है, एक कभी कभी लोग बोलते हैं मंदिर क्यों बना रहे, मैंने कहा क्यों, भूखों खाना खिलाओ ना। अरे मैंने मंदिर में अनाथाश्रम आएगा, हर दिन खिलाएंगे हजारों को खाना। हाँ वो ठीक है। मैंने कहा देखो यार, एक चीज बताओ, अभी आपका IPL का मैच हो रहा है, लाखों करोड़ों लोग पैसे बर्बाद हो रहे हैं, उसमें आपको भूखे लोग नहीं याद आते, है ना? अपना घर बनाते हैं लोग, एटलीस्ट 10 करोड़ का बनाएंगे, उसमें भूखे लोग याद नहीं आते। अपने मोबाइल खरीदेंगे 1 लाख का, उसमें भूखे लोग याद नहीं आते। आप कुछ भी देख लो, कार खरीदेंगे एटलीस्ट 30 लाख की, उसमें भूखे लोग याद नहीं आते। 1-2-3 भक्त लोग मिलकर छोटा मंदिर बना रहे हैं, उसमें भूखे लोग खाना खिलाना, मंदिर क्यों बना रहे? ऐसे देखिए, ऐसे नास्तिक हो गए। शिशुपाल के जैसे हर हृदय जलता हो उनका, शिशुपाल के सामने भगवान की पूजा करो, वो जलन से मर जाता है। ये शिशुपालों के बीच में भगवान की सेवा करना बहुत मुश्किल हो गया आजकल, है ना? तो ये 4थे स्तर के लोग समझ नहीं पाते हैं भगवान की पूजा क्यों होना। तो एटलीस्ट पुण्य तो करो, बुरा नहीं है, पुण्य करो, तो खाली डिंग नहीं मारो, कुछ पुण्य करो। जैसे शहर में होता है ना लायन का रोटी क्लब, एक छोटा बस स्टैंड बनाएंगे, इतने बड़े बड़े बोर्ड चारों तरफ, 2 रुपए का काम और 100 रुपए का पब्लिसिटी, और बैठ के दारू पीने का। देखा ना, रोटी लायन क्लब में एक ही काम होता है, वहां जाके बैठ के इकट्ठे मिलकर दारू पीने का ये इनका काम है, 2 रुपए का काम इनका होता है, पर 4 पोस्टर और देखिए इतना बड़ा काम हो गया। देखा आपने, शायद देखा होगा तो सकाम कर्म जो है ठीक है, इसका स्तर 4वां दिया गया है। क्यों? बिकॉज पुण्य करने से थोड़ा मन शांत होगा। शांत आदमी को अगर भक्त मिलेंगे तो उसको भक्ति का अवसर है, कोई गारंटी नहीं है कि 4 से 3 में जाएगा, 3 से 2, 2 से 1, कोई गारंटी, लेकिन एक अवसर है। सूखी घास या सूखी लकड़ी अगर आग में लगी तो इजीली जल जाती है। जो आदमी पाप कर्म कर रहा है, पुण्य कर्म नहीं कर रहा, वो गीली लकड़ी की तरह, जितना भी आग में लगाओ खाली धुआं निकलता है, बहुत समय बाद जो लकड़ी सूखेगी तब जलती है। तो किसी भी स्तर से आदमी भगवत भक्ति में जा सकता है, लेकिन पुण्य आत्मा के लिए इजी रहेगा, इसलिए कृष्ण ने उसको एक जगह दे दी। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ज्ञानात् कर्मफलत्याग, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते हैं तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। इस तरह के त्याग से मन की शांति मिल सकती है।
तो आप भी ऐसी हालत है कि भगवान के सर्व फल त्याग भी नहीं कर सकते। आप बहुत ही लोभी और बहुत ही पापी पुरुष हैं। जैसे कॉलेज में यूथ को पढ़ाने जाते हैं हम लोग, मेरे को एक बार एक डायरेक्टर बोले आपको कॉलेज में हमने क्लास की अनुमति दी। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन एक विनती है, क्या इधर धर्म का प्रचार नहीं करना। मैंने कहा एक्चुअली बताओ क्या, मैं धर्म का बात भी नहीं कर सकता इनसे। हंसने लगे आप, सच बात। मैंने कहा इस धर्म सुनने के लिए कहाँ लाएंगे ये लोग सब। इनकी आदतें देखो, 90% लड़के दारू पी रहे हैं। क्या बोलूंगा इनको, हर का गर्लफ्रेंड है, क्या बताऊंगा इनको धर्म के सब। मैं इनको बेसिक चीज बताता हूँ। इनको बच्चों को क्या समझाता हूँ, पहले तो शरीर नहीं आत्मा हूँ, हाँ समझ आ गया। दूसरी चीज समझाता हूँ मैं, क्या शरीर नहीं आत्मा। दूसरी चीज समझाता हूँ कि आत्मा है, ठीक है, और आत्मा नित्य है, इंद्रिय भोग क्षणित है। ये सब समझाता हूँ। इंद्रिय भोग से तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा। ये सब ABCD बताते हैं। धर्म के बाद भगवान के बारे में सुनने के लायक नहीं है, ठीक है। ये सब करने से क्या होता है, उसको थोड़ा सोचने लगता है, करेक्ट। ये जीवन सीमित है, कुछ दिन हमारी ये अंत होगा शरीर का, तो मैं क्यों सारा समय सारा पैसा अपने इंद्रिय भोग में लगा दूं। आप एक बिल्डिंग बनाए, बिल्डिंग बना के जलाने, तो उस बिल्डिंग को बनाने के जो किसी ने बिल्डिंग बनाई, तुमने बिल्डिंग क्यों बनाई, मैं जलाऊंगा उसको, तो बिल्डिंग क्यों बना रहे इतनी मेहनत से। सिमिलरली अपने शरीर के लिए इतनी मेहनत करते, एक दिन जला देते उसको, तो क्या फायदा होगा। तो ऐसा सोचता है, उसको बुद्धि की शुरुआत होती है उसकी, इंद्रिय भोग से बाहर निकलता है, फिर उसके बाद सर्व कर्म फल त्याग शुरू कर देता है। जो आदमी को ये चीज कन्विंस हो गया क्या कि ये जीवन अस्थाई है, वो पाप कर्म करना कम बंद कर देता है और लोगों को दान करना शुरू, समझ आ जाता है क्या फायदा अपने लिए ये 2 दिन की जिंदगी। जैसे शुक्राचार्य ने बलि महाराज को बोला था कि तुम क्यों धन सारा उसको दे रहे हो, वामन देव को, है ना, जियोगे कैसे। बोला 2 दिन की जिंदगी है, करने दीजिए ना पुण्य गुरुदेव। भगवान विष्णु खुद आए तो दे देता हूँ, सब कुछ उनको दूंगा, मेरे को खुशी होगी, ठीक है। तो ये ज्ञान से आता है ध्यान, और ध्यान से आता है सर्व कर्म फल त्याग। तो ये आपके 6ठा हो गया ज्ञान, 5वां हो गया ध्यान, और 4था हो गया सर्व कर्म त्याग। फिर से रिवाइज करिए। सबसे बड़ा शुद्ध भक्ति, उसके बड़ा नेक्स्ट साधना भक्ति, उसके नीचे सकाम कर्म योग, अपने कर्म से बिना किसी इच्छा के भगवान की सेवा करिए, उससे आप 2 में जाएंगे साधना में, उससे आप नंबर 1 में जाएंगे। लेकिन बहुत लोग 1 2 3 में भी नहीं आ सकते, उसके लिए भी भाग्य चाहिए, भगवान में विश्वास ही नहीं है। ऐसा कर पुण्यात्मा हो जा, कुछ पुण्य कर तू दुनिया में, वो भी नहीं कर सकता, चल तू ऐसा कर, तू कुछ तपस कर, वो भी नहीं हो सकता, ध्यान भी नहीं हो सकता। ऐसा कर, तू कुछ ज्ञान तो प्राप्त कर, तू है क्या, तुम्हारा शरीर है, तू आत्मा है, तेरा जीवन अस्थायी है, ऐसा कुछ। भगवान का ज्ञान नहीं है उसमें, बेसिक ज्ञान, और इंद्रिय भोग से कभी आनंद नहीं मिलेगा। हाँ, तो आदमी को थोड़ा सभ्य पुरुष बन के धीरे 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 सर्व कर्म फल त्याग करके, फिर उसके बाद अगर भाग्य हुआ 4 5 6 को भाग्य चाहिए। भगवान की भक्ति के बिना नहीं मिलती, भक्त को संग से उस भक्ति में शुरू हो जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद इस चैप्टर में कृष्ण जी 8 श्लोक में भक्त बोलते हैं कि भक्त मेरे बहुत 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 प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मे भक्त समे प्रियः। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, भक्त के गुण पढ़ते रहिए। नेक्स्ट। यस्मान्नो द्विजते लोका लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यस च मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण गुरु जी। ऐसे गुण होंगे आपके पास तो भगवान आपको बड़े
प्रेरित। ऐसा नहीं है भक्त होता गुण नहीं होगी, भक्ति के पास सारे गुण होते हैं, ठीक है। उसको लोग तंग करते हैं, वो तंग नहीं होता, खुद किसी को कभी तंग नहीं करता, अच्छे अच्छे गुण है भक्त। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। ठीक है, सुदामा भगवान के बहुत प्रिय, ठीक है। दक्ष है, भक्त आलसी नहीं होता, दक्ष होता, अच्छे से काम करता, अच्छे, उसको कभी चिंता नहीं होती। भगवान ने पूर्ण विश्वास से चिंता क्यों होती है, उसको कोई कष्ट नहीं है, किसी भी भौतिक फल के लिए कभी प्रयत्नशील नहीं करता। भगवान को प्रसन्न करने के अलावा उसके जीवन को लक्ष्य नहीं है, भगवान को बहुत प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अत्यंत प्रिय है, बहुत प्रिय है भगवान को, ठीक है। ना तो हर्षित है, ना शोक करता है, ना पछताता है। ये देखिए आपके प्रहलाद महाराज जी, महान भक्त। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये अलग अलग भगवान की लीला है, आपको लेवल 2 में बताएंगे, ठीक है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसे पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मान, अपना, अपमान सब बराबर है उसके लिए। बहुत भक्त के ऐसे गुण होते हैं कि लोग चकित हो जाते हैं। जैसे आप सूरज के पास जा रहे हैं, आप भी सूरज की तरह गर्म हो जाएंगे ना। जो भगवान के पास प्रगति कर रहा है उसमें बहुत अच्छे गुण प्रकट होते हैं। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। सविता माता जी। हाँ, यस प्रभु जी। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरण लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अत्यंत प्रिय है। तो भक्ति का पथ का अनुगमन करिए और भगवान अनुसरण करिए, भगवान के बहुत प्रिय बन जाएंगे, ठीक है। तो 8 श्लोक के प्रिय अष्टका, भक्त मेरे को बहुत प्रिय, बहुत प्रिय, बहुत प्रिय। एक्चुअली गीता यहाँ अंत हो जाती है। इसके बाद अर्जुन 8 लास्ट 6 जो अध्याय हैं वो है ज्ञान से कैसे भक्ति प्राप्त कर सकते। अर्जुन ने क्यों शुरू किया लास्ट 6 चैप्टर का सिलसिला, इसलिए कि क्या है कि हम लोग अभी बहुत माया में बंधे हुए हैं। ये तो समझ आ गया भगवान की पूर्ण शरणागति लेना है, लेकिन लेना आसान नहीं है। ये तो शुद्ध भक्ति के लक्षण है, इनको प्राप्त करना आसान नहीं है। तो क्या करें, कैसे दुनिया के अपने जो रस्सी में फंसे हुए अपनी स्थिति को समझें, कैसे माया में फंसे हुए। और इसलिए कल चैप्टर होगा क्षेत्र ज्ञान, आत्मा और शरीर का फर्क। नेक्स्ट रहेगा चैप्टर माया का, कैसे माया हमको प्रभावित करती है। नेक्स्ट चैप्टर है पुरुषोत्तम योग, कैसे हम माया के चुंबल से बाहर निकल के भगवान के चरणों को पकड़ सकते हैं। उसके बाद देव असुर के लक्षण, तरह तरह के भगवान लोगों के 17 में 18 में पूरी गीता को कृष्ण जी फिर सारांश करेंगे और अर्जुन को बोलेंगे समझ आया, बोला हाँ समझ आया, ठीक है। तो अभी गीता का आपका करीब करीब अंत हो रहा है। मेरी विनती है, इतनी मेहनत से आपने इतने दिन 12 दिन हमको झेला, 6 दिन और कंप्लीट कर लीजिए, पूरी गीता आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। हरे कृष्णा। चलिए अभी मैं आपको एक छोटा सा एक वो कर देता हूँ, आपके प्रश्न से पहले अपने मंदिर से भी कनेक्ट कर देता हूँ। जनरली मैं क्लास नहीं लेता था, इस बार ही लेना पड़ा बिकॉज हिंदी में थोड़ा रजिस्ट्रेशन ज्यादा था। मैं लोगों को गीता से कनेक्ट करने जाता था,
सारी क्लासेस में मेरी प्रेजेंटेशन रहती थी, तो मैं वो क्लास अभी आपको लेता हूँ। अपने बैच 12 टू किड्स IDC डिसेबल कोर्स अपना कॉपी ले रहा मंदिर से कनेक्ट करता हूँ आपको हमारे में, ठीक है। थोड़ा पहली क्लास में थोड़ा बताए, आज थोड़ा और बताता हूँ। देखिए ये हमारा मंदिर है राधा कृष्ण जी का। जरूर आइए कभी मैंगलोर में। आज हमको बड़ी खुशी हुई, एक वाइस चांसलर आए थे, बहुत अच्छा लगा। बोले हम आपका 18 डे का कोर्स अटेंड करे थे। मैंने कहा अम्मा क्या, और अभी भी मैंगलोर में शिफ्ट हुए और बहुत खुशी हुई कि बड़े बड़े लोग भी कोई इस कोर्स को कर रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं, बहुत खुश थे। ठीक है, ये हमारा मैंगलोर में छोटा सा मंदिर है। आपका मैंगलोर, आप तो सब मतलब नॉर्थ इंडिया के होंगे बहुत सारे लोग हिंदी भाषी। ये मैंगलोर शायद आपने आए नहीं होंगे, सुना नहीं होगा। ये आपका बॉम्बे के नीचे गोवा, गोवा के नीचे आता है ऐसे मैंगलोर। मैं यहाँ सेवा करता हूँ प्रेसिडेंट का। हम लोग एक्चुअली 20 साल, मैं 2002 आ गया था इधर, और 20 साल से मैं खाली कॉलेज गया हूँ। बिकॉज मेरी भक्ति कॉलेज में ही शुरू हुई। मैं तो नास्तिक था, कॉलेज में भक्तों को मिलके मेरा जिंदगी शुरुआत हुई। तो मैं जैसे ही भक्त बना और इस्कॉन को ज्वाइन किया, तो मेरा ये था मैं कॉलेज जाके प्रचार करूंगा। देखो मेरे को उनकी स्थिति मालूम है, अगर मेरे जैसा नास्तिक भी बदल सकता है तो इनमें से तो मेरे से तो बच्चे अच्छे ही हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। तो कभी मैंगलोर आइए, साथ चलेंगे। हम तो सारे कॉलेज में करीब करीब हमको ग्रीन कार्ड है, आ सकता हूँ, क्लास ले सकता हूँ। कुछ कॉलेजेस ने हमको क्रेडिट कोर्स दिए हुए, उनका बीटेक डिग्री, सारे डिग्री में हमके कोर्सेस हैं। ठीक है, ये आपका नंबर 1 कॉलेज है साउथ इंडिया का। तो ये तो बहुत टाइम से बहुत आनंद आता है हमको एक्चुअली। ये तरह तरह के कॉलेजेस हैं। ये बहुत अच्छा एक कॉलेज में सरस्वती का मंदिर था, उन्होंने सब बच्चों को उधर इकट्ठा किया, तो मैंने उनको समझाया गीता के बारे में। कॉलेज तरह तरह के साइंस स्पिरिचुअलिटी के सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ये इंडक्शन प्रोग्राम हम ही को देते हैं बहुत सारे कॉलेजेस। करीब करीब 10,000 बच्चों का हर साल हमने प्रोग्राम लिया है 20 साल तक, सारे कॉलेजेस में करीब करीब। उनके फेस्टिवल्स ही करते थे। उनको कभी ये क्या कहते हैं आइलैंड, एक मैंगलोर के पास एक आइलैंड है, उधर सबको ले जाते थे, वहाँ कीर्तन। उसके बाद हम लोग घर पे घर गीता का प्रचार किया हम लोग का, वो भी बहुत साल चला, बहुत सक्सेसफुल रहा। और बड़े बड़े फेस्टिवल्स हजारों लोग अटेंड करेंगे। ये हमारा लास्ट जन्माष्टमी था जो पब्लिक फंक्शन हुआ था, इसमें आप जानते हो कि मोहनदास भाई हमारे चीफ गेस्ट थे, बहुत भव्य प्रोग्राम, हजारों लोग अटेंड किए। लेकिन कोरोना के चक्कर में सब बंद हो गया और हम सोचे अब करें क्या। लेकिन भगवान एक अद्वितीय चीज, अपने ही इस रूम में बैठे बैठे हमने ऐसा प्रचार हुआ कि हमने 30 साल में उतना काम नहीं किया है। मेरे को इस्कॉन ने 30 साल हो गए, 20 साल मैंगलोर में, 10 साल पहले बैंगलोर में। इतना प्रचार हुआ एक साल में कि 30 साल में नहीं हुआ। ये अद्भुत एक चमत्कार था, भगवान की कृपा, और बहुत भगवान से कृतज्ञ है आप लोगों से भी कि इस काम में मैं कर पाया। हमारा जीवन का लक्ष्य बना था, इसीलिए मैंने जिंदगी दी थी भगवान को कि मैं गीता का प्रचार कर सकूं। लेकिन बैठे बैठे रूम में पहले जब क्लास ली थी मेरे पास खाली 3 टीचर थे, अभी मेरे पास है 125 और सब लोग ट्रेन हो रहे हैं। इसलिए सबको बोल रहा हूँ आ जाओ भाई, थोड़ा मदद करो। ये बहुत अच्छी चीज है, आप भी इसमें भाग लीजिए और साथ मिलके अगर गीता को सब लोगों को देंगे कितना आनंद होगा। उसके बाद ये देखिए पहला हमारा बैच है, दूसरा, तीसरा, अभी हमारे आप 18वें बैच में लगे हुए अक्टूबर 4।
19वें बैच का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो गया, नवंबर 4 से बैच है, और हिंदी का भी इसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है रजिस्ट्रेशन। आप लोगों का मदद, आप हिंदी भाषी है ना, बहुत तरह तरह से हमको मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट सबने बोला ये तो आप जो कर रहे हैं बहुत शुभ काम है, क्योंकि गीता शास्त्र इतना पुण्य है कि जो आदमी गीता शास्त्र को सुनेगा, समझने का कोशिश करेगा, उसको वैकुंठ धाम मिल जाएगा, जहां ना कोई भय रहेगा ना शोक रहेगा। इससे शुभ कार्य कोई नहीं है, इससे बड़ा चीज आप किसी को नहीं, इससे बड़ा ज्ञान कोई ना दुनिया में है ना होगा। इसको समझ के आदमी सीधा वैकुंठ धाम चला जाता है शरीर को छोड़ के। इससे बड़ा किसी को क्या दान दे। इस जन्म में भी सुख रहेगा, आनंद में रहेगा, खुश रहेगा, और शरीर छोड़ के वैकुंठ धाम चला जाएगा। आप बताओ इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? शास्त्र के अनुसार तो इससे बड़ा काम कोई नहीं है। भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं न तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृतम्। 18 अध्याय में बताएंगे, अंतिम अध्याय होगा अभी थर्सडे को, नेक्स्ट थर्सडे को। इससे बड़ा काम नहीं है, मेरे को इससे प्रिय कोई नहीं है जो इस ज्ञान को दूसरे आदमी को देगा। तो ये तो बहुत सुंदर काम है, जीवन सफल हो जाता है इस काम को करने में और मदद करने में। और हम दूसरी चीज को बोले थे भगवान का नाम लो। अहो बतो सुपचो भी गरियार या जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। इस आदमी के मुख में हरि का नाम आ गया, वर्तते नाम तुभ्यम। इसकी जीवा के अग्र में, जीव अग्रे, जीव अग्रे मतलब जीव के एंड में आपका नाम बैठ गया। ये आदमी इतना भाग्यवान बना कैसे? भागवत में है, भागवत के प्रमाण के बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। आप इसके जीव के अग्र में आपका नाम बैठ गया। भगवान इतना भाग्यशाली हुआ कैसे? इसने लगता सब तप कर लिए हैं, सब यज्ञ किए होंगे, जुहू सष्णु, इसने सारे स्नान कर लिए सारे तीर्थ में, इसने सारे वेद का अध्ययन किया होगा। ये इतना भाग्यवान बना कैसे? तब नाम ग्रहणती, आपका नाम इसके मुख में आ गया। भगवान इतना भाग्यवान कैसे बना? तो मेरी भी इच्छा है, आप प्रयत्न करिए, क्योंकि इतने पुण्य नहीं है इसलिए कर नहीं पाते लोग। जब बोलते जब करो, क्यों नहीं कर पा रहे? आपके पास पुण्य क्या है? ये सब आपके सारे तीर्थ गए हो नहीं गए, सारे यज्ञ कर लिए नहीं किए, हाँ सारे तप कर लिए नहीं किए, सारे शास्त्र अध्ययन के नहीं किए, इसलिए नाम जप करना आसान नहीं है, लोग नहीं कर पाते, लेकिन प्रयत्न कर सकते हो। भगवान प्रयत्न करो तो भगवान, आप उसके लायक ना भी हो तो भगवान की कृपा मिल जाएगी। इसलिए थोड़ा अपने को पुश करिए। हरे कृष्ण संदेह छोड़ दीजिए, शास्त्र में लिखा है इससे बड़ा भाग्य नहीं है आदमी का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खुद को भाग्यवान बनाइए और पूरी पृथ्वी को भगवान बनाइए। चैतन्य बाबू का आदेश था पृथ्वी में एक एक नगर ग्राम में सब लोग को हरि नाम करने का, उनका आदेश है। पृथ्वी जो अयोध्या जो नगरादि ग्राम, वो भविष्यवाणी करके गए ऐसा होगा एक दिन। और हरि नाम के अलावा कलयुग में कोई तरीका है ही नहीं। हरे नाम केवलम नास्ति एव नास्ति। कलयुग में कोई और तरीका नहीं है। 3 बार ही बोला है, कुछ और सोचने का भी जरूरत नहीं, 3 बार बोला खाली ये करने का। तो हम आपको जिस रास्ते में ले जा रहे हैं हरि नाम के जप में, ये शास्त्र के अनुसार सही मार्ग है कलयुग में, इसमें निश्चिंत होइए। तो ये कितना बढ़ने लगा, 5 लाख लोग इस कोर्स से जुड़ गए। सबने बोला एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो हम फिजिकली भी कोर्स अटेंड कर सकते हैं, है ना। जैसे हम आपको मायापुर बोल रहे हैं, जिसका हो सकता है अभी भी टाइम है, 10 दिन बचे, मेरे को मेल लिख दो किसी को आना है मायापुर तो ठीक है, थोड़ा मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त ही उधर, रूम एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन लास्ट मिनट मेरे को जितना जल्दी बताना उतना आसान रहेगा, ये नहीं 5 मिनट पहले, फिर मुश्किल हो जाएगा क्योंकि रूम्स किसी और ने ले लिए होंगे। तो ठीक है, तो लोगों ने बोला ऐसा हो सकता है कि आप हम लोग सब उधर आ कर सकते हैं। मैंने कहा कितने लोग? प्रभु जी अगर आप कोर्स करोगे हर हफ्ते आपके पास हजारों लोग होंगे। मैंने कहा ऐसा 1000 नहीं तो एटलीस्ट 50-60 लोग होंगे वहां पे, आपका तो ऑलरेडी कोर्स पॉपुलर है। मैंने कहा ठीक है, तो क्या करना है? प्रभु जी जमीन लीजिए, अच्छा मंदिर। मैंने कहा ये मेरे से नहीं हो सकता, ये मंदिर मतलब 20 साल से मैंने इस पर ध्यान ही नहीं है, लाखों करोड़ रुपए खर्चे लगते जमीन खरीदने में, तो अच्छा है कुछ जूम का और अकाउंट ले लूंगा मैं। नहीं, एक फिजिकल जगह होगी जहाँ मिलेंगे और साथ में कोर्स अटेंड करेंगे। मैंने कहा क्या करना है? मुझे एक यूनिवर्सिटी टाइप बनाई है। मैंने कहा वो तो मैं वही किया है पूरी जिंदगी, यूनिवर्सिटी में पढ़ा था और यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। हाँ एक स्टडी का सेंटर बनाइए, ज्यादा उसमें फोकस नहीं कि भव्य मंदिर, एक स्टडी का सेंटर। मैंने कहा ठीक है, तो एक मंदिर जिसमें गीता को हम आराम से सिखाएंगे। हाँ तो मैंने कहा कैसे करेंगे, वो तो बहुत खर्चा होता है। 5 लाख लोग हैं हम, 1-2 लोग नहीं है। किसी ने 100 रुपये भी दिया, आपकी जमीन हो जाएगी। मैंने कहा देखो चलो, तो मैंने जमीन के लिए गवर्नमेंट का उसी समय जब ये सब निष्कर्ष चल रहा था, देखिए एक चमत्कार, 20 साल से मैं मैंगलोर गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मचारी, मेरे पास कुछ धन नहीं है, आपको जमीन दे सकते हैं क्या? तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, जमीन है लेकिन आपको 3.5 करोड़ ऐसा पड़ेगा।
हमको खाली कुछ समय, कुछ ही दिन लगे, ये पूरा पैसा इकट्ठा हो गया, हम उनको एक चेक में दे आए। आप बिलीव कर सकते हैं, एक चेक नहीं 2 चेक में दिया, लेकिन हमको बिलीव भी नहीं था, हम दे आए उनको। बिलीव, हमको खुद विश्वास नहीं हुआ ये पैसा कहाँ से आया। हम मंदिर के बाहर रिसीव बुक लेके नहीं गए, यहीं बैठे बैठे ऑनलाइन में लोगों ने पैसे दिए, हमने जमीन खरीद ली। अभी इसका हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, हम लोग जो हमारे क्लोज डिवोटी डिस्कस कर रहे हैं। हमने 1 डिजाइन बनाया, 2 डिजाइन बनाया, क्योंकि ये वातावरण के अनुसार भी हो रहा है। हम मायापुर जाने से पहले गवर्नमेंट को प्लान सबमिट करके जाना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसके। तो कृष्ण की कृपा से जगह भी 1 साल में इधर आपके लिए रेडी हो जाएगा जगह, आप लोग यहाँ के रह सकते हैं और प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, कितना मजा आएगा, है ना। तो ये हमारा अभी एक नया कृष्ण की कृपा से एफर्ट है, शायद ऑनलाइन प्रोग्राम की तरह सफल हो, जो मेरे को मालूम नहीं, जो भगवान की इच्छा है। लेकिन लोग बोलते हैं कि इतना लेवल आपका ऑनलाइन चला गया है, आपका ऑफलाइन ही बहुत सक्सेसफुल होगा। यहाँ भी हम लोग फ्री फैसिलिटी रख रहे हैं, लोग आके यहाँ रह सकते हैं और यहाँ पे कोर्स को अटेंड कर पाएंगे, प्रसाद खाएंगे, भक्तों का संग मिलेगा, सुबह सुबह आरती करेंगे, सब अच्छा रहेगा ना। मंदिर के वातावरण में वो भगवान का प्रोग्राम अटेंड कर पाएंगे। इसके लिए हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम बन रहा है, यहाँ पे मंदिर आने वाला है। इधर हम लोग गए थे कुछ दिन पहले, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी विनती है, जिन लोगों ने भी किताब नहीं ली, किताब ले लो, क्योंकि जो हमने कोर्स किया है आप ध्यान से उसको पढ़िए। भगवत गीता, ये कोर्स तो अभी खत्म होने में 6 दिन और बचे हैं, हम भी चले जाएंगे। भगवत गीता को ध्यान से पढ़ना, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर है, आपके सारे प्रश्न का उत्तर है। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बहुत अच्छी किताब है, इसको पढ़िए। और जपमाला भी साथ आएगी, बैग के साथ, गोमुख के साथ। आपके लिए ये छोटा सा सेट रखा था, आप ले सकते हैं। अगर आपके पास में कुछ किताबें हैं, आप ऑनलाइन में अमेजोन, फ्लिपकार्ट से बेहिचक होकर लीजिए, हम ही से खरीदते हैं किताब, ठीक है। सेट हमारे में, सेट में मैं बहुत सस्ता हूँ, इंडिविजुअल किताब में मेरे से महंगा हो जाता है, इसलिए मैं आपको इंडिविजुअल किताब नहीं दे सकता, करीब करीब उतना ही पड़ेगा मेरे, ठीक है। मंदिर में अगर किसी को मन है, ऐसा नहीं है, ये आपका हमारा प्रोग्राम ऐसा रहता है, हम किसी को कुछ पूछते नहीं कभी, लेकिन बहुत लोग पूछ रहे हैं, हम थोड़ा सेवा करना चाहते हैं, हम लोग कोर्स अटेंड किया है, कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं, ठीक है। आप दक्षिणा देना चाहते हैं, मंदिर के लिए दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। आप या तो कुछ ईंट स्पॉन्सर कर सकते हैं मंदिर के लिए, या स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन स्पॉन्सर कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा इस्कॉन का प्रोग्राम है, बिकॉज हमको एक्चुअली, अगर आप चाहें, प्राण चाहिए हमको। भगवान की सेवा प्राण अर्थ धिया वास से होती है, प्राण चाहिए मेरे को, ब्रह्मचारी चाहिए मंदिर को चलाने के लिए। इतना भव्य मंदिर बना रहे हैं, एटलीस्ट 100 ब्रह्मचारी चाहिए। देखो कोई है, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद लेके आना, ठीक है। ऐसे लड़ झगड़ के नहीं आना, खाली पूरा समाज यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। और 16 माला जब करना होता है, 4 नियम पालन करना, ये याद रखना। पवित्र जीवन जीना होगा, 16 माला, और इसको में 1 रुपए का सैलरी नहीं मिलता है। मैं 30 साल हो गए, मेरा अकाउंट अभी भी खाली है। ऐसा सेवा भाव है, जरूर कोई वेलकम है। लेकिन लोग बोलते हैं नहीं, मुश्किल है,
घर वाले मेरे पे निर्भर करते हैं तो वहां पे सेवा करो, माँ बाप की मेहनत करो, माँ बाप का ख्याल रखो, ऐसे अलाउ नहीं करते। दूसरा चीज, अपने कुछ अटैचमेंट भी होती है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो लोग कुछ दूसरा क्या चीज बन सकते हैं, इस्कॉन का मेंबर बन सकते हैं अगर आपकी सिचुएशन अलाउ करती है। मेंबरशिप आपका लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप होता है, जहां भी इस्कॉन में जाते हैं आपके कार्ड का ऑनर होता है, और जो भी अमाउंट आप मेंबरशिप के लिए किसी मंदिर को देते हैं उसी मंदिर के लिए जाता है, ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उससे मंदिर के कंस्ट्रक्शन को बहुत मदद होता है। जो बड़े बड़े मंदिर हैं मेंबरशिप नहीं लेते, लेते भी है तो बोलते हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख दो, क्यों? बिकॉज उनको जरूरत नहीं है ना। तो जो मंदिर अभी कंस्ट्रक्शन हुआ उधर मेंबरशिप ओपन है। अभी हमारा मंदिर में कंस्ट्रक्शन हुआ तो मेंबरशिप आपको ओपन है, इस्कॉन का प्रोग्राम है। इसमें आपको एक बहुत बड़ा किताबों का सेट मिलता है, भागवत, श्रीमद् भागवतम, बहुत महंगा सेट है वो आपको फ्री मिलता है। साथ में आपको कहीं भी इस्कॉन के मंदिर गए, उधर एक गेस्ट हाउस होता है, बड़े बड़े मंदिर में तो जरूर होता है, मेरे छोटे मंदिर में भी है, बहुत अच्छा सुंदर गेस्ट हाउस है, लेकिन बड़े मंदिर में तो भव्य गेस्ट हाउस होता है, उधर 100-50 रूम ऐसे रहते हैं। और अगर आप पहले फोन करके बुक करके गए, जब तक टिकट बुक करते ना, उधर वहां भी बुक कर दिए, एक बार आप गेस्ट हाउस में रहे, आपके पूरा तो कॉस्ट तो निकल गया मेंबरशिप का। बहुत, जैसे बॉम्बे में कितना रेट है बाहर रहने का, अगर आप जानते हैं तो आप देखिए। और इस्कॉन के गेस्ट हाउस बहुत सुंदर होते हैं, वहाँ बहुत अच्छा प्रसाद भी रहता है, और मंदिर में आपको प्रोग्राम भी अटेंड करना है। वो हमारा लक्ष्य यही है कि जो लोग, बड़े बड़े लोग हैं शहर हमारे देश के, वो हमारे इस्कॉन मंदिर में रहें, प्रोग्राम अटेंड करें, तो आध्यात्मिक प्रगति करेंगे। ठीक है, इसलिए हमारा मेंबरशिप का प्रोग्राम है। कैलकुलेट नहीं करने का बिजनेस की तरह, ऐसा बिजनेस गेस्ट हाउस नहीं है, ये हमारी स्नेह है कि भक्त लोग हमारे साथ रहेंगे तो और अच्छा उनकी प्रगति होगी। ठीक है, और ये टैक्स एग्जेम्प्टेड और मंदिर में आपके नाम में पूजा रहता है हर साल। ये करीब आपका 36,000 रुपए का सेवा है, थोड़ा बड़ा है। इसको कुछ लोग एक साल में छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट भी कर लेते हैं। वन टाइम, लाइफ टाइम, पूरा फैमिली के लिए रहता है, आपके लिए, आपके बीवी के, आपके बच्चे के, आपके जितने डिपेंडेंट्स हैं, वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट। ठीक है, तो इसका भी आप, कुछ लोग चाहें तो मेंबरशिप कर सकते हैं। कुछ लोग क्या कर सकते हैं, और मेरा कैपेसिटी भगवान ने दिया, ठीक है, आप धर्म करता कर सकते हैं सेवा। एक सेकेंड, ऐसे आपकी सेवा हैं सारी की सारी। नेक्स्ट, आप उसके बाद धर्माधिकारी, मंदिर में 108 धर्माधिकारी हैं जो मंदिर के कंस्ट्रक्शन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, उधर भी आप बन सकते हैं। वो थोड़ा सेवा ज्यादा है, 3 साल में ये सेवा थोड़ा थोड़ा करके लोग कर रहे हैं। ठीक है, हमारा मंदिर तो 1 साल में ही ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन 2 साल और में बाकी अंग जैसे गौशाला, रेस्टोरेंट, या धीरे धीरे बनेंगे। उसमें कल्याण मंडप बनता है मंदिर में, ये सब धीरे धीरे। इस मंदिर का भी जमीन लेके तो बहुत खुश थे। यहाँ पे भूमि पूजा भी अभी हुआ है, जन्माष्टमी के कुछ दिन पहले हम लोग भूमि पूजा करे थे। और अंत में हम मायापुर जा रहे हैं। अभी कार्तिक का महीना 21 तारीख से शुरू हो रहा है। 25 से 30 हम लोग 5 दिन मायापुर में हैं। 25 तो लैंड करेंगे, 30 को छूटेंगे, तो 26, 27, 28, 29 4 दिन हमारा एक बहुत अच्छा भक्ति के जैसा दिनचर्या रहेगा। आप लोग भी भाग ले सकते हैं। ये बहुत ही भव्य मंदिर है इस्कॉन का, जहाँ हम जा रहे हैं। ये आपका इस्कॉन का हेडक्वार्टर है। बहुत सुंदर विग्रह हैं राधा माधव के, ठीक है, इनका दर्शन। ये बहुत सुंदर पंचतत्व के विग्रह हैं जिनका भी हम दर्शन लेंगे। ये यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, एक्चुअली बन चुका है करीब करीब। यहाँ पे पेंटिंग और डेकोरेशन चल रहा है, लेकिन अभी भी जो टेम्परेरी सेटअप है उसमें एक टाइम में 2-3 हजार भगवान का दर्शन ले सकते हैं लोग। ये तो बहुत ही बड़ा मंदिर बन रहा है। इतना बड़ा मंदिर शायद ही पहले कभी बना था। रेडी है करीब करीब, थोड़ा हम लोग टापते थे, पेंटिंग ये सब थोड़ा छोटा काम बचा है। नवद्वीप जहाँ पे हमारा इस्कॉन का मंदिर है, वो 9 द्वीप हैं, गंगा के बनाए हुए द्वीप। गंगा तो उधर ऐसे ऐसे जाती है ना अंत में, तो उधर ये जो द्वीप में, हर द्वीप में बहुत सारे कृष्ण के मंदिर हैं। हम उनको उधर दर्शन के लिए जाएंगे और वहाँ पे बहुत अच्छा कथा भी करेंगे, कीर्तन करेंगे, प्रसाद लेंगे। ये आपका एक तीर्थ यात्रा की करीब सोचिए, ऑर्गेनाइज तीर्थ यात्रा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ने ऐसा प्रक्रिया रखा है कि सुबह गंगा स्नान भी है उधर, गंगा के किनारे में।
तो 4:30 बजे हम लोग मंगल आरती का दर्शन करेंगे। उसके बाद थोड़ा 1 घंटा हरि नाम का जप करेंगे भक्तों के साथ। वहाँ 5000 भक्त रहते हैं अमेरिका, यूरोप, रशिया से। बहुत सुंदर, देखिए सब भक्तों के बीच में हरि नाम का बहुत सीरियस भक्त है इधर। उनके सुबह जप किया, जप करने के बाद हमारी बसेस रेडी रहेंगी, हम लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे हर दिन। वहीं पे हमारा ब्रेकफास्ट का भी अरेंज है। वापस आएंगे, फिर लंच लेंगे, फिर थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट करके 4 बजे आपका 3 घंटे ऑडिटोरियम में प्रोग्राम रखा है। वहाँ सीनियर भक्त आपको थोड़ा शिक्षा देंगे। 7 बजे हम लोग प्रोग्राम अटेंड करके डिनर करके भागेंगे रात को आरती के लिए। होती है ना अभी जो शुरू में किसी ने गाई थी दामोदर आरती, भगवान को दिया करेंगे राधा माधव को, सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे अगले दिन। 4 दिन, 1 2 3 4 दिन आपको एक छोटा एक्सपीरियंस मिलेगा स्पिरिचुअल लाइफ का। उसके बाद अपने जीवन में जितना हो सकता है उसमें से अपनाएंगे और एक दूसरे को मिलने का भी अवसर मिलेगा। ठीक है, ये वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ तो मैं इसको नहीं दिखाऊंगा दोबारा। इसमें हमारे जो अरेंजमेंट है वहाँ पे सारे आपके रूम का अरेंजमेंट, 4 दिन का खाने का अरेंजमेंट, ट्रैवल का अरेंजमेंट, उसका थोड़ा कॉस्ट है। जिसको मन है मेरे को मेल लिख देना, मैं आपको बता दूंगा कितना कॉस्ट है, क्या अरेंजमेंट है। ठीक है, और हमारा जो कोर्स है ये लेवल 1 का कोर्स है अभी। इसके बाद आप लेवल 2 कोर्स के लिए मैं यहीं पे आपको, शायद हम वेबसाइट में ही पूरा बना रहे हैं, आप लोग यहीं पे आपको सबको मदद करूंगा, आप लोग लेवल 2 में ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा लेवल 2 में ज्वाइन जो करेंगे वो संकल्प भी करेंगे नेक्स्ट संडे को रात को 7 से 8 बजे एक माला में जप करने का संकल्प रहेगा। उतना ही रिक्वायरमेंट है, कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ इतना है, क्लास में रेगुलर रहना, ठीक है, इतना बस विनती है, क्योंकि इसमें हमारा इतना प्रयत्न है। लेवल 2 कोर्स के लिए भी लोग समय से पढ़ा रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा डिटेल से और डिटेल से गीता को पढ़ाया जाएगा। लेवल 3 में और डिटेल से पढ़ाएंगे, लेवल 4 में और डिटेल से पढ़ाएंगे, और उसके बाद आप एक शिक्षक ISKCON का डिग्री मिलेगा टीचर का। ठीक है, लेवल 2 में आपको 28 क्लासेस होती हैं, थोड़ा विवरण में दे देता हूँ। 18 क्लास गीता की होंगी दोबारा, और 10 क्लास आपकी रहेंगी 3 सपोर्टिव किताब की, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन एंड ईशोपनिषद। ईशोपनिषद, भक्ति रथामृत सिंधु और उपदेशामृत, ये 3 किताब आपको और पढ़ाई जाएंगी। वही किताबों में हमको 10 क्लास लगेंगी बस। गीता की 28 क्लास 14 हफ्ते, हर हफ्ते 2 क्लास होंगी वीकेंड में, तो आपके लिए भी आसान है। आपको जो टाइम कन्वीनियंट होता है उसके सुबह, दोपहर, रात को आप चूज करना, जो आपको कन्वीनियंट टाइम उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छे से प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, तो आप इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं लेवल 2। मेरी इच्छा है सब लोग ज्वाइन करिए। उसके बाद लेवल 3 शुरू होगा, हम गीता को वर्टिकल स्टडी करेंगे। गीता में कहाँ पे इंद्रिय भोग का कहाँ बता, कहाँ अपने अहंकार को कंट्रोल कर, कहाँ कर्म के बारे बोला, कहाँ गीता में देवता पूजा के बारे में, कहाँ गीता में इस चीज की, तरह तरह के 17 टॉपिक्स हैं, हम वर्टिकल स्टडी करते हैं उसको। उसमें भी आपको 28 क्लास में हो जाती है स्टडी। गीता पे तरह तरह के एसेज लिखते हैं। नेक्स्ट फाइनल जो आपका आता है भक्ति शास्त्री, 1 महीना हम 1 चैप्टर पढ़ते हैं। कितना? 1 महीना 1 चैप्टर, बहुत ध्यान से एक एक बारीक एक एक शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। ये 1 साल लगता है हमको गीता का अध्ययन करने में। चौथा अटेम्प्ट, 4 बारी गीता को समझ के आपको गीता जरूर समझ आ जाएगी। और उसके बाद आपका एग्जाम होते हैं, हर लेवल में आपका एग्जाम होता है। जैसे आपकी छोटी छोटी क्विज होती है ना, ऐसा चलता रहता है टेस्ट, इन तरह के लोग पढ़ रहे हैं देखने के लिए। अंत में आपको ISKCON से एक डिग्री मिलती है, उसको बोलते हैं भक्ति शास्त्री। जैसे आपका कोई भी नाम है, नाम के आगे हो जाता है भक्ति शास्त्री। अब बबीता दुबे, भक्ति शास्त्री बबीता दुबे, एक आप ISKCON से टाइटल मिलता है। वो डिग्री मिलने में आप किसी भी ISKCON मंदिर में जाएंगे, बहुत खुशी से आपको प्रचार के लिए अवसर देते हैं। ये एक ट्रेनिंग है, 1.5 साल का ट्रेनिंग है। तो मेरी विनती है, चारों लेवल का कोर्स आपके लिए फ्री है। किसी भी मंदिर में कोर्स फ्री नहीं होते, हमारे ISKCON में फ्री है। हम कोई चार्ज नहीं करते हैं किसी को भी, आप खुशी से चारों लेवल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद भक्ति शास्त्री के बाद भक्ति वैभव है, हम भागवत को स्टडी करते हैं। भागवत में 18,000 श्लोक है। उसके बाद भक्ति वेदांत कोर्स है, भक्ति शुरू, बहुत सारे कोर्स हैं। आप सब कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे मंदिर में सब फ्री है। ठीक है, लेकिन विनती है जितना हो सकता है सीखिए और उसका फायदा उठाइए। लेवल 2 है, लेवल 3, लेवल 4 भक्ति शास्त्र है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे जितना आप, चलो 1 माला अर्जन जब कर सकते हो, लेवल 2 ज्वाइन कर सकते हो। लेवल 3 के लिए और आपको शुद्धता बनती है। ठीक है, आपको सर्टिफिकेट भी मिलते रहते हैं सब कोर्स के। ठीक है, हरे कृष्णा। तो जरूर गीता के इस सेट को ले लीजिए। हमारे वेबसाइट है उसको भी ज्वाइन करिए। ये हमारे YouTube का चैनल है, उधर भी ज्वाइन कर लीजिए आपका कोर्स। हमारे Facebook का पेज है जहाँ पे आपके कोर्स का हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है, आप उधर उसको शेयर करेंगे तो हमको इजी रहेगा, लोग ज़्यादा लोग कोर्स से जुड़ सकते हैं।
और हर दिन सुबह 5:30 बजे मिल के एक माला जप करते हैं। मेरी विनती है हो सके तो 4:30 बजे मंगल आरती भी आइए। अगर जो मंगल आरती अटेंड करता है उसका पूरा दिन मंगल हो जाता है, तो जरूर आइए, शुभ हो जाता है। और बैठ के हमारे साथ एक माला जप करिए और हम उसमें थोड़ा सा भागवत के बारे में समझाते हैं हर दिन, थोड़ा 10 मिनट। ये हर दिन सुबह रहता है प्रोग्राम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिन प्रभु जी लोगों को कुछ सवाल पूछना है, हरे कृष्णा, मैंने चैट बॉक्स पे लिख के भेजे हैं प्रभु जी। राम कृष्णा हरि प्रभु जी, ये महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे एक मैग्नेट की तरह है, जो जितना बोलो इतना ही भगवान के तरफ खींचता है। मेरे मुख से दिन भर राम कृष्णा हरि निकलता है, सिर्फ यही बोलता रहता हूँ, बस नारायण नारायण ही करता रहता हूँ। कुछ भी काम करते वक्त राम कृष्णा हरि का जाप मेरे मुख से नहीं जाता। कुछ अच्छा हुआ तो भी राम कृष्ण हरि, और कुछ किसी ने डांट दिया तो भी राम कृष्ण हरि कहता हूँ। अब तो मेरे ऑफिस के लोग भी मुझे ओ राम कृष्ण हरि करके बुलाते हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, राम कृष्ण हरे प्रभु जी। ये है नील रूड़े प्रभु जी। और आपसे मिलके कभी मिलेंगे आपको, हो सकता है कभी मैंगलोर। अब हाँ, एक चीज, मैंगलोर आने के लिए आपको कोई संकोच नहीं, कोई मेंबरशिप भी नहीं चाहिए। फोन कर देना, मेरे को बता देना, हमारे गेस्ट हाउस से रह सकते हैं। और आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, आज दशहरा है, दशहरा में 10 दिशाएं खुली रहती हैं। मैंने पहले भी कहा था 108 बड़ा शुभ अंक दिखा मुझे, तो मुझे ये लगता है कि आप लोग कृपया जो प्रभु जी जो रास्ता दिखा रहे हैं, और सच पूछिए तो कृष्णा की कृपा है, आपके सामने एक सपना दिखता है, वो हमारा मंदिर जहां हम सब बैठ के एक साथ पूजा कर सकते हैं, और ये कोर्स जिससे हम अपना भगवान की नजदीकियां बढ़ा सकते हैं। तो जुटिए हमारे साथ। प्रभु जी का बार बार ये रिक्वेस्ट है कि हमारे भलाई के लिए कह रहे हैं, ये सन्यासी लोग हमारा भला करते हैं, हम इनका भला नहीं कर सकते, हम सिर्फ सेवा कर सकते हैं। राजीव जी, आपके पास कोई सवाल हो तो पूछिए प्रभु जी। प्रभु जी, सिद्धांत प्रभु जी का प्रश्न है प्रभु जी कि अगर भगवान की मूर्ति ना हो पाए तो फोटो फ्रेम में भी पूजा कर सकते हैं? और भगवत गीता वही बेटर है, घर में वही बेटर। विग्रह को घर में लाना एक्चुअली मैं रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज उसकी सेवा घर में कमिट करना मुश्किल होता है। आप बीमार पड़ गए, कैसे होगी सेवा, मुश्किल हो जाएगा ना, है ना। कोरोना हो गया, दोनों लोग बीमार बैठे हैं, चलो आजकल कृष्ण की कृपा से सबका वैक्सीनेशन हो चुका है, कोरोना जनरली होता है तो भी रिकवर हो जाता है आराम से, है ना। लेकिन अब सेवा कैसे करेंगे, जो अस्वस्थ स्थिति में भगवान की सेवा नहीं हो सकती ना, भगवान की सेवा स्वस्थ स्थिति में होती है ना। तो कैसे गारंटी है, तो छोटा परिवार होता है आजकल, विग्रह को मैं रिकमेंड नहीं करता। अब है जो है, ठीक है, नहीं तो एक जैसे पिक्चर है ना, देखो, अरे आपको देखेगा नहीं है, हमें भी आपका दामोदर का मंथ आ रहा है ना, महीने की दामोदर का महीना आ रहा है। इनका अगला हाँ अभी दिखा ये, हाँ राधा दामोदर का दिख रहा। हाँ, ऐसा कृष्ण का कोई भी पिक्चर घर में रवि रखिए, दामोदर कार्तिक का महीना आ रहा है, उसमें आरती करना मजे से, ठीक है। और आपको कार्तिक का आरती भी कल हम दिखाए थे, आज भी आपको शुरू में दिखाएं, ठीक है, जरूर करिए। इनका प्रश्न आगे है कि क्या भगवत गीता ट्रैवलिंग या ऑफिस टाइम में पढ़ सकते हैं? आराम से, ना नियम है, श्रवण कीर्तन स्मरण का ना नियम है ना टाइम है, ना नियम है ना काला। भगवान की अर्चना ये सब करते समय ध्यान रखना पड़ता है। गीता को पाठ करना, हरि नाम का जप करना, वही बोले थे ना प्रभु जी, राम कृष्ण हरि नहीं निकलता। बहुत खुशी है, चलो कोई एक आदमी ध्यान से इसको लिया, हमें लगता है कि पूरी हमारी मेहनत सफल हुई, ठीक है। हरे कृष्ण, हम भी खुशी से सोएंगे आज। चलो कोई तो राम कृष्ण हरि कर रहा है। हरे कृष्ण। सिद्धांत प्रभु जी, उम्मीद है आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। मयंक प्रभु जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने भी ये इतना सुंदर कोर्स जो है कंडक्ट किया है। एक्चुअली प्रभु जी क्या है कि वी आर एक्सपेक्टिंग ए बेबी वेरी सून, राइट। तो वो लास्ट मंथ चल रहा है, तो मैं और मेरी पत्नी दोनों हम साथ में मिलके ये सुनते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और ये हम अपने आप को और घर बैठे मानते हैं, घर बैठे हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। यात्रा में गए, कमर तोड़ के और सिर तोड़ के, इतना पैसा खर्च करके, खाना भी नहीं मिलता, कभी पानी भी खराब, पेट खराब हो जाता है ना, और फिर वहां दर्शन के लिए गए, भीड़ 2 मिनट में, इधर आराम से बैठे
आपको पूरा गीता प्रयत्न, हमारा भी खुशी, आपका भी खुशी, जो प्रश्न पूछ रहा है वो भी खुश, है ना? जी जी जी। सुलभ बन गया। धीरे धीरे प्रभु जी सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिलते जा रहे हैं। जैसे हम शुरू में जो प्रश्न थे, अभी लग रहा है कि जैसे एक एक गीता की महात्म्य है, वो जी, गीता जी। की महात्म्य है। गीता के 18 चैप्टर में एक प्रश्न नहीं बचेगा आपको उत्तर, सब गीता कर रही है वो तो आंसर, है ना? मैं जी, तो प्रभु पोस्टमैन हूँ। देखिए गीता की महात्म्य है कि इतना बड़ा ज्ञान है गीता का, देखिए किसी को मालूम नहीं था, है ना? और जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर इसके अंदर है। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी एक्चुअली मेरा बुक्स का सेट आज आ गया है, तो हाँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मैंने 6-7 महीने पहले ना नाम जब शुरू किया था, तो मैं एक वृंदावन से नीम माला लेके आ गया था और मैं उससे कर रहा था। तो जैसे आपने भी मुझे एक नीम माला भेजी है, तो क्या मैं अब उससे भी शुरू कर सकता हूँ या मुझे उसी से कंटिन्यू करना चाहिए? नहीं, हस्बैंड वाइफ ना, एक माला आप पकड़ो, एक वाइफ को दे दो, आपके पास 2 होगी ना माला। जी 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 प्रभु जी। फायदा हो गया। जी प्रभु आपको कृष्णा का कृपा दिखा, एक माला आप वृंदावन से लाए, दूसरा माला जिस मंदिर में आप इस मंदिर के एक सेवक बन गए। और मेरा तो एक आपसे रिक्वेस्ट होगा प्रभु, यहाँ बहुत सारा कार्यक्रम है जो मंदिर बनाने के लिए, अपने बच्चे, आने वाले बच्चे और आप तीनों के नाम से कुछ कर लीजिए, कुछ भी। प्रभु जी बिल्कुल जी डू इट, ठीक है प्रभु? जी प्रभु जी, बहुत बहुत ये धन्यवाद। मेरा रिक्वेस्ट है, क्या है कि हमें लगता है कि आपके ऊपर कुछ कृपा तो जरूर हो रही है। चले अगला सवाल। जब करिए हम खुश है, बहुत खुश है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बबीता माता जी, अपने को अनम्यूट कीजिए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, आप सबको दशहरा की शुभकामनाएं। हमारे सारे भाई बहनों को जो इसमें अटेंड कर रहे हैं सबको खूब शुभकामनाएं हमारी तरफ से। प्रभु जी, मैं ना परसों आपको एक मेल डाली हूँ, इट्स रिगार्डिंग मायापुरी। तो जैसे 25 से 30 तारीख तक, 30 अक्टूबर तक का मायापुरी का प्लान है प्रभु जी। तो हम लोग जैसे कि दोनों वर्किंग है, प्लस हमारे बच्चे जो है ना बड़े क्लास में है, मतलब जैसे बीटेक फाइनल ईयर, तो अभी नहीं जैसे हो पा रहा है, तो इज देयर एनी प्लान लाइक ऑनलाइन करेंगे हम आपके लिए, वहीं से आपको जहाँ जा रहे हैं ना हर दिन प्रोग्राम ऑनलाइन करेंगे, ठीक है? जी नहीं प्रभु जी, तो साल में कितने बार मायापुरी का प्लान होता है, तो उसके बारे में मैं जानना चाहती थी। अभी माता जी कोरोना का स्थिति अभी संभल रहा है ना? अभी तो जा पा रहे हैं, अगले क्या होगा पता नहीं आजकल, है ना? अभी तो हर दिन मैं देखता हूँ स्कोर कितना है, अरे कम 20 से कम है। मैं हमेशा पता है क्या है, अपना रजिस्ट्रेशन का स्कोर को देखता हूँ, इसको नहीं, और रजिस्ट्रेशन का स्कोर इसको तोड़ रहा है ना, बड़ी खुशी है। कोरोना के स्कोर को देख देख के थक गया मैं, रजिस्ट्रेशन के स्कोर को देखता हूँ, लेकिन एक चिंता में देखता रहता हूँ बढ़े ना, बढ़ गया तो फिर क्या होगा, हम लोग को रुकना पड़ेगा कुछ टाइम। कैसे माता जी, मायापुर वृंदावन हम हर साल जाते हैं, तो फिक्र नहीं करिए, अगले साल भी जाएंगे। एक्चुअली क्या है ना प्रभु जी, मैं 3 साल से मायापुरी के बारे में सोच रही थी, क्योंकि मेरा भाई और मेरी जो भाभी है ना वो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, और मैं जयपुर में 2 साल जो है कंटिन्यूसली लास्ट बिफोर ईयर, मतलब बिफोर कोरोना, मैं जन्माष्टमी भी वहां मना के आई हूँ। और मेरी मम्मी, ये पूरी फैमिली मायापुर जाके आए हैं और इतना तारीफ कर रहे थे, तो वही मेरे मन में बहुत क्यूरियोसिटी। मायापुर जो गया कभी वापस नहीं आना चाहता, इतना सुंदर है, इतना वो भक्तों का शहर हो। इस्कॉन के प्रभुपाद आचार्य जी की इच्छा से स्थापित है, और उधर हम विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। अब उधर उसका हाल सोचो कैसा होगा। वहां अभी 5-10 हजार डिवोटी ऑलरेडी बस गए। हमारा इच्छा है कि 1 लाख डिवोटी बचे, वो शहर बने गए, भक्तों का शहर। इस्कॉन उधर बहुत भव्य मंदिर बना रहा है। तो वही मेरी मम्मी भी तारीफ कर रही थी कि रज रज में वहाँ कृष्णा, और एक बार अगर जाओगे ना तो वहाँ का, एक बार ही गया कोई वापस नहीं आना चाहता उधर से। जी और बबीता माता जी, वो मायापुरी नहीं है, मायापुर है। ओके अच्छा। चलिए अगला सवाल पूछते हैं ज्योति कुमारी माता जी से। आप अपना हाथ माता जी अपने को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोले माता जी। प्रभु जी, मुझे पूछना है कि प्रभु जी, जैसे मैं पहले से गुरु दीक्षा हासिल की हूँ, जो गुरु दीक्षा लेने समय गुरु जी गुरु मंत्र मिलता है, तो उसके साथ मैं हरे कृष्णा महामंत्र जाप कर सकती हूँ, क्योंकि जो गुरु महाराज हैं वो सशरीर इस समय नहीं है। वो खुश होंगे। देखिए आप समझने का कोशिश करिए, जो गुरु ने मंत्र दिया उसको तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं जोड़ना है। हरि और कृष्ण का, हरि कृष्ण राम का नाम लेने में तो सब गुरु प्रसन्न होंगे। थोड़ा क्या होता है ना माता जी, बहुत सारे मंत्र है, उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, लेकिन हरि नाम मंत्र के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं। जो आप मंत्र जप कर रहे हो उसको और शक्तिशाली कर देगा। जैसे गायत्री मंत्र,
तो गायत्री मंत्र जो सब लोग जप नहीं कर सकते, बिकॉज उसके लिए शुद्धता चाहिए होती है ना, इसलिए ब्राह्मण को ही दिया जाता था। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र आपको सतगुण में ले आता है और गायत्री मंत्र भी आपका शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये मंत्र तो कलयुग के लिए एक दवाई है, सबको लेने चाहिए। इति षोडशक नाम नाम कली कलमश नाशनम, वेद में लिखा है ये जो 16 शब्द है कली के कलमश नष्ट कर देते हैं, तो जरूर जप करने का। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। प्रभु जी, लेकिन मन में कुछ संदेह रहता है कि पूछे ना पूछे, उसको कैसे दूर करें? नहीं, हरि का नाम तो वेद ब्रह्मा जी ने बोला है ना, ब्रह्मा जी से बड़ा अथॉरिटी कौन है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि कलयुग में दवाई जरूर लेने का, तो आप जो दवाई ले रहे हैं लीजिए, लेकिन ब्रह्मा जी तो सब गुरु के गुरु है ना, तो ब्रह्मांड के सबसे पहले व्यक्ति हैं। उन्होंने वेद में बोला है इति षोडशक नाम नाम कली कलमश नाशनम, ये 16 शब्द कभी कलयुग के कलमश नाश कर देंगे। नातः परतरोपाय, इससे अच्छा उपाय सर्वेद पूरे वेद में नहीं मिलता है। तो ब्रह्मा की अथॉरिटी पे हम डिस्ट्रीब्यूट, हम निश्चिंत होकर पूरे पृथ्वी में सबको बोलते हैं हरि नाम का जप करो, है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। राम कृष्ण हरि का नाम है, क्या चिंता है। जी, प्रिया माता जी जो है वो चैतन्य महाप्रभु जी की लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहती हैं। तो मैंने कल आपको प्रेजेंटेशन दिखाया था चैतन्य महाप्रभु का, नहीं दिखाया अभी तक? ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का नहीं दिखाया अभी तक हमने। चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली कृष्ण के ही अवतार है, छुपे हुए अवतार है, इसको बोलते हैं गुप्त अवतार, भक्त अवतार। ये इस्कॉन का नहीं संकल्प है, ये शास्त्र ने बताया। मैं आपको थोड़ा 5 मिनट में दिखा देता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंटेशन है, ये आप इनको शेयर कर देना प्रभु जी, तो लोग देख पाएंगे। ठीक है, ये भागवत में दिया है 11:532। कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम, कलयुग में अवतार आएंगे भगवान के। जब पूछा गया नवयोगेंद्र को पूछा गया महाराज निमि ने कि कलयुग में जब भगवान के अवतार आएंगे कैसे रहेंगे, कैसे उनको डिटेक्ट करें? बोले वो कृष्ण का वर्णन करते रहेंगे, उनके मुंह में कृष्ण का नाम रहेगा, लेकिन उनका कलर कृष्ण का नहीं है, वो गोरे कलर में आते हैं। ठीक है, संग पांग अस्त्र पाशदम, वो अपने संगी भक्तगण के साथ आएंगे और नाम संकीर्तन, यज्ञ संकीर्तन, नाम संकीर्तन को शुरू करेंगे, और जो बुद्धिमान लोग हैं उनके मूवमेंट में मदद करेंगे। तो जो आप सब लोग हैं सब बुद्धिमान है, सुमेध सामे जिनकी बुद्धि है। ठीक है, सिर में गोबर भरा है वो नहीं करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे शास्त्र के प्रमाण है, मैं उनमें से कुछ दिखा देता हूं आपको इसमें से। ये देखिए उनका माँ का नाम, अहम पूर्व भविष्यामि युग संध्या विशेषता मायापुरे नवोदीपे, मायापुर नवदीप में उनका जन्म होगा। देखिए जन्म स्थान भी आ गया। भविष्यामि सची सुता, और उनके माँ का नाम है सची। क्लियर है नहीं? गरुड़ पुराण में दिया है। और दिखाता हूँ आपको, थोड़े 2-3 दिखा देता हूँ, ये तो हमारी प्रेजेंटेशन को 1 घंटा लग जाता समझाने में। कले प्रथम संध्या पद्म पुराण में गौरंगत महितले भागीरथे, गंगा के किनारे में उनके गोरे रंग में आएंगे भगवान कलयुग के शुरुआत में, और सची उनकी माँ है, सची भविष्यामि सची सुता है। और क्या चाहिए आपको? 1-2 ही काफी होते हैं, इधर तो आपके फिर 40-50 कोटेशंस हैं। इधर देखिए अथर्ववेद में चतुर्सहस्र परि पंचसहस्र, कलयुग में भगवान आएंगे 4000 साल के बाद और 5000 साल के पहले। तो 5000 साल हो चुके हैं, तो आप नहीं अवतार, एक क्लियर हो गया। सब लोग अवतार में ही होंगे शायद। ठीक है, 4000 साल के बाद 5000 साल के पहले 4000, 5000, 4500 साल कलयुग के शुरू होने के बाद भगवान आए थे। तो वो भी फिट हो रहा है, टाइम भी फिट हो रहा है, जगह भी फिट हो रहा है, जो उनका मिशन भी फिट हो रहा है, माँ बाप का नाम फिट हो रहा है, गंगा का जगह ये भी है कि जगन्नाथपुरी जाएंगे, ये भी है एक जगह। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। और कुछ है आपको? प्रचेतन का मैंने सारांश, उन्हीं के जन्म स्थान हमारे इस्कॉन ने हेडक्वार्टर बनाया इसीलिए। ठीक है, मध्व गौड़ीय संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु को भगवान का भक्त अवतार माना जाता है शास्त्र के अनुसार, और बड़े बड़े आचार्य हमारे संप्रदाय में उसको स्वीकार किया। दूसरा प्रश्न इसमें एक होगा कि सिद्धांत होगा कि माला जप करने से पहले गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है या ऐसे भी कर सकते हैं? अभी जब शुरू करें, देखिए दीक्षा में आपको एक संकल्प लेना होता है कि आप हर दिन 16 माला जप करेंगे, इसलिए 1 साल आप पहले जप करिए। तो आप भी थोड़ा देखिए, कर सकते हैं नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है आसान कि 2 घंटे कलयुग में निकालना है और तो
अब जैसे सपोज करो हम ऐसा नहीं करें, लोग मंदिर आए, सोच कर लोग हाँ बोलेगा और 99% लोग नहीं करेगा, इसलिए हम 1 साल देखते हैं कि आदमी फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, जब आप 16 माला जप करेंगे तब आपको हम दीक्षा देंगे, अभी नहीं। ठीक है, 16 माला जप करिए 1-2 साल तक, तब उसकी कर्म दीक्षा का सिस्टम है। वही नहीं, बाकी भी आपका दिनचर्या पवित्र होना चाहिए। तो इसलिए हमारे जो प्रोग्राम्स है ना, जुड़े रहिए। 1, 2, 3, 4 जो कोर्स आप कंप्लीट करेंगे आपको दीक्षा ही मिल जाएगी। हरे कृष्ण। प्रताप प्रभु जी, प्रताप प्रभु जी अपने का म्यूट कीजिए। प्रताप प्रभु जी नहीं कर पा रहे हैं, बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। थर्ड चैप्टर में क्वेश्चन था, भक्ति सेवा के संबंध में अर्जुन को क्या भ्रमित कर रहा था? तो ऑप्शन था निष्क्रियता, संन्यास, अनुष्ठानिक गतिविधियां और पारिवारिक मामलों में है अलगाव। तो एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 30वें अध्याय में अर्जुन को, थर्ड चैप्टर में एक्चुअली क्विज में था। 30वें अध्याय और क्विज में कुछ प्रश्न था, कुछ गलत प्रश्न था क्या? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा एक्चुअली उनका आंसर क्या है। भक्ति सेवा के संबंध में अर्जुन को क्या भ्रमित कर रहा था? ऑप्शन ए निष्क्रियता, ऑप्शन बी संन्यास, ऑप्शन 3 अनुष्ठानिक गतिविधियां और ऑप्शन 4 पारिवारिक मामलों से अलगाव। अरे इतने मुश्किल हिंदी के शब्द मेरे को। ठीक, आप उसको दबाओ प्रभु जी, वहीं पे आंसर आता है उसका, हमने वो भी लिखा हुआ उल्लेख क्यों आंसर हुआ है। ठीक है, इतने मुश्किल शब्द में बात करूंगा, ऐसे शब्द नहीं लिखने के, थोड़ा सिंपल शब्द लिखने का। ठीक है, उन्होंने गूगल ट्रांसलेट से डाल दिया है, ऐसे शब्द तो मैंने कभी सुने भी नहीं है ना। प्रभु जी आप आंसर दबाओ, आपको आएगा, उत्तर आएगा, उसमें ये भी बताता है कि कौन सा आंसर क्यों ठीक है। ठीक है ना, दिखता नहीं दिखता? मैं भी समझ नहीं पा रहा था इसलिए। आप दबाओ तो, फिक्र नहीं करो, वो इमीडिएट आंसर आता है, करेक्ट, राइट और रॉन्ग। फिर मेरे को भेज देना, अगर आपको लगता है कि गलत डाला है मेरे को भेज देना, मैं चेक कराऊंगा। ठीक है प्रभु जी, जो आपने शब्द बोले ना मेरे तो बाउंसर जा रहे हैं। हाँ प्रभु जी, पारिवारिक मामलों से अलगाव, उनको लगता था कि ऐसे होने से लोग पारिवारिक मामलों से अलग हो जाएंगे, इसलिए कर नहीं पाएंगे। जो प्रॉब्लम नहीं, आप उनको भेजिए प्रश्न। ठीक है प्रभु जी, अगर आपको लगता है वो आंसर गलत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कुलदीप राउत प्रभु जी का, अर्चला माता जी का प्रश्न है कि इन महामंत्र बोथ कृष्णा एंड राम आर वर्शिप्ड, बट इन ISKCON emphasis is only on Krishna and his Leela and nothing about Ram. कैसे बोल रहे हैं आप? कैसे बोल रहे हैं आप? आपका हिम्मत होता है ऐसा बोलने का? हमारे कितने राम के मंदिर हैं आपको मालूम है? खाली ऐसी घोषणा कर दी बिना पूछे पाछे, भाई कंक्लूजन ऐसे घर बैठाए कंक्लूजन कर दिया। आप दिल्ली के मंदिर गए क्या? ऐसे ही आप डिंग मार के बोल रहे हैं मंदिर ISKCON दिल्ली गए क्या? तो अपने शब्दों को वापस ले लेंगे। ऐसे तो गलत हो जाता है ना, बेशर्मी हो जाती है, बड़े कुछ बोल दिया। आप दिल्ली के मंदिर गए हैं ISKCON के, बॉम्बे के मंदिर गए हैं, तो क्यों बोल रहे हैं ऐसा? राम दरबार दोनों जगह पे है, बहुत सुंदर है, बल्कि राम के वगैरह बहुत सुंदर है दोनों जगह। ठीक है, आप देखिए ना हमारे ISKCON बॉम्बे का मंदिर में, देखिए राम, लक्ष्मण, हनुमान, सीता का मंदिर है। सेम में हमारा दिल्ली में भी है, बहुत सुंदर मंदिर है। ठीक है, ऐसा नहीं। राम कृष्ण एक जी हैं, लेकिन मैंने कृष्ण की लीला में आपको बताया था 4 चीज उपलब्ध होती है जो राम की लीला में उपलब्ध नहीं होती। ये मानते हैं ISKCON में कृष्ण का फोकस है, लेकिन ये नहीं कि हम राम की पूजा नहीं करते, नरसिंह की पूजा करते हैं। राम की, नरसिंह की तो मंदिर बहुत जगह हमारे बड़े बड़े विग्रह हैं। हमारे मायापुर जा रहे हैं, बहुत उग्र नरसिंह का विग्रह। वहां क्या होता था, हमारा जो मंदिर खुला था उसमें खाली मुस्लिम लोग थे चारों तरफ, वो अटैक करते थे, चोरी करने आते थे, विग्रह को चोरी करने आते थे और लड़ने आते थे। तो ISKCON उग्र नरसिंह का स्थापित करते, तब बच गए। आप सरप्राइज होगा, उग्र नरसिंह मंदिर में कोई नहीं रखता। उग्र नरसिंह, शांत नहीं, उग्र। आज स्थापना की हमने, क्या करे, उसको बचाना था मंदिर को, अभी तक है। ठीक है, मायापुर टाइप करिए, नरसिंह का दर्शन लीजिए। तो अब नरसिंह का पूजा है, कुछ जगह हमारा बालाजी का भी मंदिर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कृष्ण में फोकस है। मैं उसका कारण आपको बता चुका हूँ ना, 64 कलाओं में 4 कला खाली कृष्ण दिखाते, कोई नहीं दिखा। आपने कोई बाल लीला सुनी है क्या राम की? नहीं सुनी। ठीक है, तो कृष्ण पे फोकस है, उसका कारण है। राम कृष्ण एक ही व्यक्ति है, लेकिन कृष्ण बहुत नटखट है, हमको सबको बहुत प्रिय है। और शास्त्र के अनुसार 4 लीला कृष्ण जी दिखाते हैं जो राम भी नहीं दिखाते। बांसुरी बजाना, भक्तों के साथ उनके आश्रम में चले जाना, बहुत सुंदर लीला करना।
ठीक है, और उनका रूप, कृष्ण का रूप सबसे आगे, ठीक है। इस कारण से कृष्ण पे फोकस है, वो शास्त्र के अनुसार है। हरे कृष्ण। सुब्रता चक्रवर्ती प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मेरा 2-3 सवाल है। अच्छा, फर्स्ट तो है जिस दिन से कोर्स स्टार्ट हुआ उस दिन से मैं 4-5 माला ही कर पाया हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम 14 टाइम्स मैंने 14 कल माला किया एकादशी है, कल एकादशी है, सब लोग जब करना, ठीक है जी। तो 14 माला कर पाया हूँ। प्रमोद जी, त्रयोदशी को एक गूगल फॉर्म डालना सबके लिए, देखना किस किस ने कितना माला जप किया, ठीक है। एकादशी में मिलती है, एक माला तो जरूर जप करना, 2 ज्यादा, ठीक है। ठीक है प्रमोद जी। जी प्रभु जी। किसी को बोलना एक फॉर्म बना के डाल दे, इनको एडमिन्स को आता है, एक हम वहाँ एक टैबुलेट कर देना कितने लोग जप नाम जप करके एक डालेंगे प्रभु जी। सब हमारे साथ जो अभी तक हार्डकोर बैठे हैं ना, ये आपका चैंटिंग करके ही जाएंगे, आज कल का आज ही कर लेंगे कोर्स। और देखिए अभी आपका राम जी के विषय में हमारे नील रूडे प्रभु जी जो राम कृष्ण हरि बोलते हैं, इन्होंने एक मंत्र और लिखा है, राम खोलिए प्रभु जी, कहाँ चले गए आप? प्रभु जी लिखा उन्होंने, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरात। हाँ, ये हम सारे तो वही पढ़ते, लेकिन अब वो खोल ही नहीं रहे चैट। बोलेंगे प्रभु जी। उसका मतलब है कि नाम का, राम का नाम लेना, ठीक है ना, राम का नाम का जप करते रहना है। हाँ, उससे बहुत अच्छा जीवन, हाँ, उससे हजार विष्णु के नाम के बराबर। ठीक है, ओके, हम लोग चलते हैं। अब हमारे प्रभु जी हैं सुब्रता चक्रवर्ती जी। जी, तो 14 माला तक कर लिया, फिर 2 माला भी कर लूंगा मैं क्लास के बाद। हाँ शायद। तो एक पूछना था कि 16 माला आज मैं किया हूँ, अगर मैं ये देखो राम दरबार हमारा बॉम्बे में इस्कॉन मुंबई जूम का टेम्पल है ना, अब राम दरबार है। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, 14 किया तो करिए आज 16 2। हाँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ जी, 16 माला अगर आज कर ले, फिर अगर मैं 2 दिन किया 3 दिन फिर नहीं सेगा कंप्लीट 16 करने के लिए, कोई प्रॉब्लम हो? कोई जितना करा शुभ ही शुभ है, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। अच्छा, और एक बात है, मैं लेवल 2 में जाने का क्या प्रोसीड्यूर है? इधर ही कराऊंगा संडे तक मैं खत्म करेगा। मेरे को थोड़ा प्रभु जी पूरा अरेंजमेंट बन रहा है, पूरा हम लोग तो क्या कहते हैं पूरा डाटाबेस बना रहे हैं। आप फिर मेरे साथ बैठ के सबको हम लिंक ओपन करेंगे वेबसाइट में, जैसे लेवल मनी किया था वेबसाइट में लिंक को किया था, वहीं पे आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, अपना टाइम सेलेक्ट करोगे और ज्वाइन हो जाओगे। तो मेरा वो जो बनाने दो ऑटोमेटिक, नहीं तो क्या होता था गूगल फॉर्म में नाम लेते थे जिसको जाना है, फिर उसको मैसेज भेजते थे, मैसेज मिलते ही नहीं लोगों को आजकल। क्या होता है मैसेज देखते नहीं, फिर मेल तो खुलता नहीं है, तो कितना लोग परसेंटेज लोग कवर है मेरे को पता ही नहीं चला। तो इसलिए हम पूरा सिस्टम बना रहे हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप बना रहे हैं, टाइम लगता है अभी, सारे लैंग्वेज के व्हाट्सएप के ग्रुप बना रहे हैं ना, इतने सारे, करेक्ट। लेवल 2 का भी बना रहे हैं, लेवल 3 का भी, लेवल 4 का। एक चीज होगी, अगले संडे को, इस संडे नहीं अगले संडे को संकल्प होगा एक माला जप करने का, आप उसमें जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। ठीक है सुब्रता चक्रवर्ती प्रभु जी, देखिए ये कितना अच्छा सबको प्रोत्साहन है कि सबको यहाँ ज्वाइन करें, है ना। अगला सवाल पूछते हैं अजय कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। अच्छा लग रहा है हरि नाम जप करके। अजय कुमार। हेलो अजय कुमार प्रभु पूछिए। प्रभु जी मेरा एक सवाल है। हेलो जी प्रभु जी पूछें। प्रभु जी ये 16 माला जप का आपने बताया, तो शास्त्र के अनुसार 16 नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है? नहीं, ये एक डोजेज है आचार्य के अनुसार, ऐसा नहीं है कोई। जैसे शास्त्र में क्या है, प्रिंसिपल्स दिए होते हैं। जैसे शास्त्र में सारी तरह की दवाई दी है, लेकिन कितना दवाई लेने का, कौन सा दवाई लेने का आचार्य डिसाइड करते हैं। जैसे डॉक्टर, मेडिसिन में साइंस है ना, मेडिसिन में आपको पूरा बॉडी कैसा है, ये क्या है, ये समझाते हैं, ये तरह की दवाई है। लेकिन मेडिसिन की किताब ये नहीं बोलती कितना डोजेस किसको देना है, वो डॉक्टर डिसाइड करता है सिचुएशन देख के, ठीक है ना। तो हमारे संप्रदाय में प्रभुपाद जी के पहले 64 माला था फिक्स, कितना 64, और हरिदास ठाकुर तो 192 करते थे। तो हम तो 192 छोड़ो, 64 भी नहीं होता। 64 माला में आपको 8 से 10 घंटे लग जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, नहीं होगा, है ना। तो इसलिए आचार्य प्रभुपाद ने ये बोला मेहनत करो और 2 घंटा जप करो, ठीक है। तो 16 माला हो जाता है 2 घंटे में। जो हम स्पीड से करते हैं ना जब, वो तो थोड़ा स्लो है, 11 साढ़े 11 मिनट का है,
जब को प्रश्न करेंगे थोड़ा तेज हो जाता है, 8 मिनट में 1 माला हो जाता है, तो आपका 16 माला 2 घंटे में पूर्ण हो जाता है। लेकिन एक दिन में शुरू नहीं होता, धीरे 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 1 माला, 2 माला, 3 माला, हर एकादशी को कुछ बढ़ाइए, है ना, ऐसे। हरे कृष्ण प्रभु जी का प्रश्न है कि घर में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए क्या एक सन्यासी का सा जीवन कैसे जी सकते हैं? ये देखिए, गृहस्थ आश्रम है ना, गृहस्थ आश्रम है। सन्यासी बनना चाहते हैं तो मंदिर आइए, आसान रहेगा, घर में लोग परमिट नहीं करेंगे। ठीक है, हर जगह कुछ काम चलता है। घर में ब्रह्मचारी रहना भी मुश्किल होता है, आपके रिश्तेदार और सबको नहीं रहने देंगे। आप शादी में जाएंगे, आप अकेले, सब बीवी बच्चे के साथ, आपको भी अजीब लगेगा। तो आप उनके साथ रहना चाहते तो भी शादी करके बच्चों के साथ रहिए, ठीक है, आराम से, कुछ इसमें नहीं है। गृहस्थ जीवन में भी आप महान भक्त बन सकते हैं, कुछ नहीं है। लेकिन क्या ब्रह्मचारी बनकर थोड़ा फायदा रहता है, जिसका अवसर है, क्योंकि 24 घंटे भगवान को दे सकता है, ठीक है ना। सीमा माता जी अपना सवाल पूछिए। सीमा माता जी अपने को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। वो आजकल ये आज तो काफी ज्यादा बहस हो रही थी कि जो रावण की एफिजी है ना, पुतला है, उसको नहीं जलाना चाहिए। रावण, आजकल रावण लीला शुरू कर रहे हैं ना लोग। हाँ जी, रामलीला बंद हो गया, अब रावण लीला चाहिए ना लोगों को, हाँ करेक्ट। जी, तो उसके लिए बहुत बहस वो हो रही छोड़िए, मीडिया को छोड़िए, मीडिया के पीछे क्यों समय बर्बाद करते हैं। जलाने का वो तो दूसरी चीज है, जलाना फलाना दूसरी चीज है। रावण पाप किया था, वो सबको मालूम है। किसी की स्त्री को उठाना क्या पुण्य है क्या? हाँ जी, किया था तो, और हस्बैंड को छोड़ देने का क्या किसी को? अच्छा, आप सोचो, आप खुद सोचो, हस्बैंड को छोड़ देना ही, उसको दंड, ऐसा दंड देने का जैसे अहिंसा हमारा संस्कृति में नहीं है, समझ आ गया? ऐसा दंड दिया, पूरा उसका देश जला दिया, करेक्ट है ना। दंड तो देने का, इतना बड़ा पाप करेगा, छोड़ने का नहीं। आजकल की जो अहिंसा जो हमारे देश ने बनाया ना, सबसे बड़ी बेवकूफी बन, दुनिया हम पे हंसती है। देखो आप बताओ, आप बोलो अमेरिका को, बोलो मैं तुम पे बम फेंकूंगा, क्या करोगे? बोलेगा तुम्हारा देश नाश कर दूंगी, करेक्ट। आप इंग्लैंड को पूछो, मैं तुम्हारे देश में भी जब बम फेंका, आप क्या करोगे? मैं तुम्हारा भी देश नाश कर दूंगा। इंडिया को पूछो, आप क्या करोगे? मैं तेरे से क्रिकेट नहीं करूंगा। ऐसे बेवकूफ बन गया। मार के जाके वहां छुप जाता है, ऐसे चूड़ी डाल दो, बेवकूफ लोग, है ना। सैलरी किस चीज की लेते हैं ये लोग, और ये किस चीज के लिए टैक्स लेते हैं आपसे? बोलो टैक्स नहीं दूंगा 1 रुपया। तुम मेरी सुरक्षा नहीं कर सकते तो टैक्स किस लिए ले रहे हो, है ना। क्या हक नहीं होता 1 पैसे टैक्स लेने का? इतना मेहनत की कमाई और टैक्स में दे दो, और ये लोग जाके सो जाए। इनका काम है, जब कोई, देखिए क्षत्रिय का काम होता है, जब कोई गलत काम करता है उसको दंड देना, है ना। आप सबको सोचिए, बॉम्बे में जब उनके बच्चे मरे थे, है ना, जब तक उसको दंड नहीं मिलेगा, कैसे उनको दिल को शांति मिलेगी, है ना। बेमतलब में, उससे कुछ मतलब ही नहीं, उसको जाके मार दिया, है ना। अरे चलो भाई, कभी लड़ाई होती है तो चलो समझ आता, दोनों लड़ रहे थे, हाथापाई थी, मर गया, कुछ मतलब ही नहीं, जाके गोली मार दी, किस मतलब से? बेमतलब। उसको तो दंड जरूर मिलना चाहिए, है ना। रावण से भगवान राम की क्या दुश्मनी थी? क्यों उनकी बीवी को उठा लेंगे? तो दंड तो मिलना चाहिए ऐसे बेवकूफ को, है ना। क्षत्रिय किसने चाहिए फिर? अगर दंड नहीं दे सकते, क्षत्रिय की जरूरत क्या? हमको नहीं चाहिए क्षत्रिय, है ना। क्षत्रिय का काम है कि शांति बनाए रखे, है ना। तो जब भगवान राम, तो देखो ना, विष्णु है, वो तो हजारों लक्ष्मी अपने शरीर से पैदा कर सकते हैं, लेकिन दुनिया को सिखा के गए, ऐसे दुष्टों को दंड देना चाहिए, ठीक है। अब आप उसमें पुतला जलाना वो दूसरी चीज है, वो तो चलो भाई, आप बोलो पॉल्यूशन हो रहा है, वो दूसरी चीज है, पर दंड तो उसको मिलना, उसमें कुछ गलत नहीं था ना, ठीक है। और खुशी भी होता है ना, सत्य में जयते, जिसने गलत काम किया तो दंड मिला, सबको खुशी होता है, और एक अच्छा वो भी मिलता है कि ऐसा काम कभी किसी को नहीं करना चाहिए। और काम इतना डेंजरस, सोचो, उसकी मंदोदरी इतनी सुंदर बीवी थी, उसको कोई जरूरत ही नहीं सब काम करने की, है ना। उसके भाई इतना बड़ा संत था, है ना, विभीषण बहुत बड़ा संत था। उसने कितना समझाया उसको कि भाई ये गलत काम हो गया आपके हाथ से, इसे वापस कर दो इसको और माफी मांग लो। नहीं, दुष्ट का मन है ना, नहीं। अब भगवान राम की लीला में कितना सुन के कितना आनंद आता है, और हनुमान जी की सेवा सुन के तो दिल तृप्त हो जाता है। देखिए, भगवान ये लीला करते हैं ताकि हम लोगों को कुछ अच्छा सुनने को मिले। अगर भगवान की लीला ना हो तो हम ये हैरी पॉटर ही सुनते रहेंगे ना, है ना। भगवान की लीला सुन के हमारा मन खुश हो जाता है और हमको भगवान की तरफ आकर्षण आता है। और वैसे तो रावण भी ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, जय विजय है ना, जय है, करेक्ट।
पता नहीं क्या आर्ग्यूमेंट है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर आजकल रावण लीला चल रही है, रामलीला नहीं। मैंने कहा पता नहीं कलयुग में लोग क्या क्या करते हैं मालूम नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अमन गर्ग प्रभु जी क्या आर्गुमेंट था माता जी उनका, क्या आर्गुमेंट था पुतले को नहीं जलाने का? हाँ जी, वो ऐसे ही कह रहे थे कि वो तो बहुत बड़े ब्राह्मण है, ज्ञानी थे, तो पाप किया है, वो क्या करेंगे माता जी? कोई ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, कर्म से होता। कर्म तो पापी था ना, करेक्ट? राक्षस का कर्म था। भगवान से द्वेष करना तो असुर हो जाता है ना। ब्राह्मण हमेशा भगवान का भक्त होता है। हर ब्राह्मण के घर में शालिग्राम होता है और विष्णु का सेवा करता है। हर ब्राह्मण के घर में, कोई ब्राह्मण के है ना, पहले हमेशा शालिग्राम होता था, विग्रह नहीं होता, शालिग्राम जरूर होता था, उसका सेवा होता था, करेक्ट नहीं है ना? हाँ जी, हाँ जी। भगवान की पूजा करने वाला भगवान की ही लक्ष्मी को उठा के ले आया। वो एक्चुअली पता है आपको सच, लक्ष्मी नहीं मिली थी उसको। लक्ष्मी तो आप देख भी नहीं सकते, वो डुप्लीकेट सीता लाया था, असली सीता नहीं है। आपको शायद मालूम है, गुप्त है चीज। जो भगवान को धोखा बनाना चाहते हैं ना, भगवान उनको धोखा, ऐसा धोखा दिया उसको सीता भी नहीं मिली, और उस सीता के चक्कर में पूरे देश में उसका अपमान हो गया, पूरे देश में उसका नाम चला गया था ऑलरेडी। सब लोग हंस रहे थे, थूक रहे थे, करेक्ट? किसी को ही मालूम है ना गलत काम है, सब थूक रहे थे उस पर, और जाके मरा उसके बाद, है ना? उसकी बीवी मंदोदरी भागवत में लिखा है, मंदोदरी बोली मेरे पति तुमने क्या किया, ऐसा कर्म किया, मरने के बाद तुम्हारा शरीर हो गया है चिड़ियों के खाने के लायक और आत्मा नरक जाने लायक। ऐसा काम तो नहीं, उसकी बीवी ने बोला, मंदोदरी ने बोला। तो सोचो उसका देश में कोई नाम भी नहीं, पूरे देश में थूक रहे थे उसपे, है ना? काम इतना गलत था। उसके भाई ने, कुंभकर्ण ने बोला तुमने इसके लिए उठा दिया मेरे को, इतना पाप कर्म करा। उसको भी सरप्राइज हुआ था कि भाई ने इतना बड़ा पाप कर, उसको मालूम नहीं था, वो सो रहा था। मेघनाथ ने बोला बेटे ने, पिताजी क्या कर रहे हो आप, ये गलत काम है ना? लेकिन जब कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक है, तो उसको दंड मिलना तो जरूरी था। दंड में कोई गलत नहीं है, दंड को तो सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि खुश, सबको खुशी हुई थी जब वो मरा था। जैसे सांप बिच्छू जैसे काम करोगे ना, सब लोग खुश होते हैं जब मरता है, क्या शांति मिलती दिल को। चलो, और उसके मरने से दुनिया शांत हुई ना। वो तो ये सीता पहली नहीं है, कितनी लड़कियों को उठा के पहले भी लाया वो, आपको मालूम है? उसको श्राप मिला था। नलकुबेर मनग्रीव का आपने नाम सुना होगा, दामोदर आरती आ रही। नलकुबेर की बीबी के साथ में उसने गलत किया था, तो उसने बोला मैं श्राप देता हूं अभी तुम्हें, अगर तूने किसी और स्त्री को छुआ, अगर वो स्त्री, तो उसी तरह मर जाएगा। इसलिए उसने सीता से कभी भी फोर्स नहीं किया, उसका मालूम था वो मर जाएगा, उसको श्राप था। तो वो एक नहीं, बहुत काम, उसका पाप का घड़ा भर गया था, तो घड़ा भर गया था, अब उस फटना ही था, उसको दंड मिलना ही था उसको। क्यों, आपको क्या लगता है कि उसको दंड नहीं मिलना चाहिए था? हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ पूछे पापा। हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, आपने बताया था कि वो जो अर्जुन है, जब गीता पूरा सुन लिया था तो पूरा अपना जो स्किल्स था उसको यूज करके वो अपना काम में 100% दिया था और अकेला ही आधा सेना को मार दिया था। तो वैसे ही हम लोग कैसे भगवान का भक्ति करते हुए हमारा जो भौतिक काम है उससे अपना 100% दे दे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है कि ऐसा नहीं कि भगवान का भक्त दक्ष हो जाता है। दक्ष, जितने भी स्टूडेंट्स में पढ़ाता हूँ कॉलेज में, 10 पॉइंटर बन जाते हैं, जबकि कॉलेज को सरप्राइज होता है 2 घंटे वो लोग जब कर रहे हैं, उसके बावजूद भी 10 पॉइंटर। बाकी बच्चों के पास ज्यादा टाइम है, लेकिन पढ़ता कौन है? सिगरेट पी रहे, दारू पी रहे, क्या पढ़ते हो? मैं बोलता हूँ तुम्हारा कंपटीशन ही नहीं रहता, कोई कंपटीशन नहीं। क्या दारूबाज गर्लफ्रेंड वाले आदमी से कंपटीशन, क्या पूरे दिन पड़ा रहता लत। तो इसलिए गलत जगह में समय नहीं बचाना चाहिए, है ना? सॉरी, अच्छी जगह में समय नहीं बचाना चाहिए। हरि नाम से आपका समय नहीं बचाएंगे। हरि नाम करने से, जैसे बिना खाना खाए अगर आप दिन में काम करेंगे आपको तो बड़ा बेचैनी होगी ना, करें? तो हरि नाम जप करना शुरू करें। आप पूछिए जो लोग जप कर रहे हैं, किसी दिन कुछ स्वास्थ्य की वजह से कोई रिश्तेदार आ गया, जप नहीं कर पाते, पूरे ऐसा घुटन होता है जैसे मर गए यार। वो मेरे आत्मा का खाना है हरि नाम, जो है ना। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मन अलग है, ठीक है? शरीर को क्या चाहिए? तो सुख चाहिए, चलो अच्छी चेयर मिल गई, थोड़ा एसी मिल गया, अच्छा लगता है। और मन को क्या चाहिए? थोड़ा शांति चाहिए। आत्मा को आध्यात्मिक आनंद चाहिए। तो हरिनाम जब से आत्मा को, आपको जो आप है, पूर्ण रूप से संतुष्टि मिलती है कि यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी, पूर्ण रूप से आप तृप्त हो जाते हैं, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। अमन गर्ग प्रभु जी का प्रश्न है कि राधा रानी और लक्ष्मी माता क्या एक ही है या अलग है?
ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज पूछ रहे हो अमन जी। अभी अभी तो आत्मा की बात करिए, आप राधा रानी तक पहुंच गए। हम अभी बताते नहीं है, लेकिन आपने पूछ लिया तो बोल देते हैं। राधा रानी आदि लक्ष्मी है, जैसे कृष्ण जी आदि नारायण है, ठीक है। राधा रानी का रूप बहुत चंचल है, कृष्ण की लीला भी बहुत चंचल है, उनको वही ज्वाइन कर सकती है। लक्ष्मी कृष्ण की लीला में घुस नहीं सकती। लक्ष्मी तप कर रही है, भागवत लिखा लक्ष्मी तप कर रही है, लेकिन उसको रासलीला में अनुमति नहीं मिलती। क्यों? वो वैभव के साथ आने चाहते। रासलीला में ना तो कृष्ण वैभव में है ना गोपियां वैभव में, वो सब दूसरा मूड है। तप करती रहती है कि मैं जाना चाहती हूँ रास, उसका अलाउ नहीं है। वैसे ड्रेस में नहीं जा सकते, गोपी के मूड में जाना पड़ता है उसको। वहां पे रासलीला जब कृष्ण की होती है, नारद मुनि आए थे रासलीला में, शिवजी आए थे रासलीला में, सारे देवता लोग, वो तो बहुत ही सबसे बड़ा मधुर प्रेम का नाच है वो। आपका जैसा होता है ना आजकल का बॉल डांस नहीं है वो, उसको गलत समझ सकता है। इसलिए हम राधा कृष्ण की लीला को शुरू में वर्णित नहीं करते, क्योंकि जब तक हृदय पर पवित्र नहीं होगा आदमी भगवान को भी गलत समझ सकता है ना। हमारी इच्छा क्या है? आत्मवत मन्यते जगत, जैसा मैं हूं सब लोग वैसे ही हैं, भगवान भी वैसे ही है। तो जब कृष्ण जी हजारों लड़के से नाच रहे, अरे बड़े मजे चल रहे हैं, अपराध हो जाएगा ना, इसलिए नहीं वर्णन करते। ठीक है प्रभु जी। प्रेम रस चाहिए। उनका नाम आराधना से शुरू होता है, उनके जैसा भगवान का सेवक कोई नहीं है, ठीक है। भगवान की ही वो अंतरंग शक्ति, राधा कृष्ण पढ़े विकृति ह्लादिनी शक्ति अस्मात्, भगवान की वो ह्लादिनी शक्ति है। भगवान ही है, लेकिन राधा कृष्ण फर्क नहीं है, भगवान ही कृष्ण ही है। कृष्ण की शक्ति और कृष्ण में फर्क नहीं है, सूरज की किरण में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन वो सबसे बड़ी कृष्ण की आराधक है, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं। इसलिए राधा कृष्ण की लीला को सुन के हृदय बहुत शांत और पवित्र हो जाता है। सुनीता प्रताप प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, मैं एकादशी भी करता हूँ। क्या करते हैं? एकादशी भी करता हूँ प्रभु जी। बहुत अच्छा है, विकल के लिए रेडी है। अच्छा ठीक है, बोलिए। और 16 माला भी करता हूँ उस दिन बहुत स्पेशल अच्छा डे है। में। तो मेरा क्वेश्चन है प्रभु जी, मैं तो उड़ीसा से हूँ, तो जगन्नाथपुरी मंदिर में आलू, टमाटर, गोभी, गाजर, बीट, कैप्सिकम ये सब भोग में नहीं लगता है क्या? ये तामसिक नहीं, खाने वो का चीज है? प्रभु जी फाइन ट्यूनिंग है। एक तो क्या होता है, भगवान की अपनी लीला होती है, कभी कभी उस जगह भगवान के कुछ लीला के चक्कर में कुछ चीजें नहीं लगती, कुछ चीजें फाइन ट्यूनिंग होता है। मतलब और भी लोग स्ट्रिक्ट होके आप बहुत चीजों को नहीं छूते। तो टमाटर इधर का ही नहीं, ये नाम से ही पता चलता है भारत का नहीं है देश, करेक्ट है ना। अगर इसका कोई दूसरा नाम होता ना, अगर वैदिक होता, संस्कृत में इसका शब्द होता, तो वो कुछ चीजें यूज नहीं करते हैं और भी पवित्र उससे कर सकते हैं, ठीक है। हमारे लिए उतना फाइन ट्यूनिंग का जरूरत नहीं है, क्योंकि कलयुग में है, इतना फाइन ट्यूनिंग सबके लिए संभव नहीं होता है, ठीक है। और एकादशी के दिन प्रभु जी मंदिर में कौन सा भोग लगता है? अन्न भोग लगता है या फल नहीं, भोग? भगवान थोड़ी व्रत कर रहे हैं, आप व्रत कर रहे हैं, उनको क्यों व्रत करा रहे हो? उनको तो भोजन खिलाइए, लेकिन आप लोग उस दिन अन्न का प्रसाद, अन्न का भी हो वो भी हम नहीं छूते हैं उस दिन, ठीक है ना। आप बोले महाप्रसाद है, लेकिन एक द्वादशी के लिए रख लेते हैं, उस दिन नहीं, ठीक है। सुनीता अरविंद फल लीजिए, फल लीजिए, पनीर लीजिए, दूध पिए, प्रिपेयर करके दूध भगवान को पीजिए। लगाते हैं। हाँ, एक्चुअली मेरा नहीं, पेरेंट्स भी डिवोटी है लास्ट 20 साल से, तो वो अभी मेरे साथ नहीं रहते, तो मैं खुद प्रसाद बना के लास्ट 4 महीने से भगवान को लगाते लेता बहुत हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा है। तो आप अकेले हैं घर में, तो फल बनाइए आप। अगर आपको कुट्टू का आटा मिले, सिंघाड़े का आटा मिले, वो भी एकादशी का फल है ना, करेक्ट। वो फल को घिस घिस के बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत चीजें बना सकते हैं, ठीक है। जनरली आदमी को फल दूध से काफी होता है, एक दिन के लिए शरीर को भी रेस्ट मिलता है, आपको किचन में भी आपको रेस्ट मिलता है। लेकिन अगर मुश्किल हो तो आप एकादशी डिशेस देखिए, बहुत चीजें बन सकती है, ठीक है। हरे कृष्ण। तो जी सुनीता अरविंद माता जी का प्रश्न है, इज इट नेसेसरी टू टेक दीक्षा टू गो टू भगवत धाम और इट इज इनफ टू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विसेज टू द लॉर्ड? देखिए, अभी आप डिवोशनल सर्विस की गाइडेंस तो ऑलरेडी ले रहे हैं, प्रभुपाद जी की गाइडेंस ऑलरेडी। डिवोशनल सर्विस बिना गाइडेंस का होती कैसे है? बिना गाइडेंस के तो होते ही नहीं है ना, बिना गाइडेंस के तो गलती हो सकती है ना। तो आपको ऑलरेडी गाइडेंस मिल रही है, ये मंत्र जप करो, गीता को समझो, गीता का मतलब ये है, ये करना है, वो करना है। तो इसीलिए जो दीक्षा होती है फॉर्मलाइज हो जाता है। ओके, पक्का मैं इसको फॉलो करूंगा, ठीक है। देखिए, मिल्खा सिंह को 400 मीटर भागने के लिए गुरु चाहिए था, आपको भगवत धाम जाने के लिए गुरु नहीं चाहिए। भगवत गीता में भगवान वो अकेले थोड़ी है, वैष्णव के साथ है। जब आपको वैष्णव की सेवा करने की इच्छा नहीं है तो वहां क्या करेंगे आप?
अकेले नहीं है भगवान, भक्तों के साथ है। आप भक्तों की सेवा नहीं करना चाहते, गुरु का मतलब क्या है? एक वैष्णव कृष्ण के भक्ति की सेवा करके हम आपको भगवान के पास जाते हैं, तो अच्छा है ना, वो तो तरीका अच्छा है। राहुल शर्मा जी को एक इच्छा जताई है उन्होंने कि मैं 1-2 साल बाद इस्कॉन में ब्रह्मचारी बनूंगा, क्या तब मैं आपके साथ रहकर मैंगलोर में ब्रह्मचारी बन सकता हूँ? जरूर, 16 माला जब करो, तब तक टच में रहो, मेल लिखते रहना मेरे को, ठीक है? हमारे प्रोग्राम है 234 में भी ज्वाइन करो, मदद करो, ठीक है? 100 लोग चाहिए मेरे को, 100, सीधा बोल रहा हूँ, मेरे को 100 लोग चाहिए, लेकिन घर को किसी को दुखी करके नहीं आना है, खुशी से आशीर्वाद लेके आना। ये नहीं आप इधर आए पीछे 200 लोग मेरा बेटा किधर गया, ऐसे भाग के नहीं आना। इन सारे उत्तरदायित्व को पूरा करके और मुस्कुरा के माँ बाप के आशीर्वाद से आना, ठीक है? आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ बाप को समझाना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा नहीं। हाँ, अंतिम प्रश्न है आज का, अनीशा ककरिया माता जी। हरे कृष्ण, पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हमारा ये चतुर्मास का ना व्रत चल रहा है, तो इसमें जैसे इस महीने हमने दूध नहीं पीना, तो वो दूध किसी और फॉर्म में ले सकते हैं? जैसे मतलब दूध में बच्चों के लिए जैसे वो, या हम बनाना शेक या कुछ ऐसा? पनीर 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 और आपका दही। ओके, वो अलग अलग महीना है माता जी। चतुर्मास में 1 महीना दूध नहीं, 1 महीना दही नहीं, 1 महीना शाक नहीं, 1 महीना उड़द दाल नहीं, है ना? 4 महीने का, तो हाँ जी, हाँ जी, वो सीक्वेंस तो चलता रहता है। मतलब अभी रहने दे लेना है ना, जैसे 15 दिन और वो दही ले लीजिए उसमें हम लोग, दही। ठीक 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 है, हरे कृष्ण। ठीक है, रूप परिवर्तन कर लीजिए माता जी, दूध से दही बन सकता है, दही से दूध नहीं। ऐसे माता जी चतुर्मास अच्छा चीज है, इससे हमारा आध्यात्मिक थोड़ा तपस कर रहे हैं, ये बहुत ही सिंबॉलिक है। पहले चतुर्मास में आपको पता है क्या करते थे लोग? सोच के डर लगेगा, दाढ़ी तक नहीं बनाते थे, खाने में भी इतना बस हिलते तक नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, बहुत तप करते थे। आजकल कलयुग में आसान है, आचार्यों ने आसान कर दिया। एक 4 थे ना, एक सिंबॉलिक हो गया ना, छोटा छोटा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु, सभी प्रश्न को उत्तर हो गए। चलो, तो हरि नाम का जप करते हैं सब लोग मिलके, ठीक है? जी प्रभु जी। जय होश। चलिए 1 सेकंड। रेडी है सब लोग? चलो, वो सेम ग्रुप है पूरा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्त वृंदा। रेडी? 1 2 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे
हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अच्छा लगा? कितना अच्छा लगता है ना हर दिन जप करके। इसको अब जीवन साथी बना दिया अपना, जप करते रहिए। हरे कृष्णा। सबसे मिलकर बहुत खुशी है, मिलती है। सब लोग हरि नाम का जप करते रहिए, ठीक है। आपका लेवल 2 के लिए फॉर्म जल्दी आ जाएगा, वो वेबसाइट में ही बना रहे हैं, पूरा ढंग से बना रहे हैं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवानां नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।